आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। अब से बस 3.5 घंटे बाद आपको ये ज़बरदस्त इंटरव्यू होता हुआ दिखेगा पूरे नेटवर्क 18 के चैनल्स पर, और आप जुड़े रहिए, जानिए फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की सोच इस ज़बरदस्त बजट में, जो कि नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी साहब करते हुए दिखेंगे। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठाएंगे CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस ज़बरदस्त स्टूडियो में। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने वीरेंद्र जी आता हुआ 17,750, लगभग 175 अंक की वृद्धि आप देख रहे हैं निफ्टी में। ये लगातार आप देखिए दूसरे दिन तेजी है। डे 2 ऑफ बजट और T-1 वीकली एक्सपायरी से पहले मजबूती से बुल्स ने सेंटिमेंट को थाम रखा है। साथ ही साथ निफ्टी बैंक आपके सामने 660 अंकों पर है, 39,167 पर। यहाँ पर बस एक ही शिकंजी जो है वीरेंद्र जी मेरे माथे पर, वो ये है कि वॉल्यूम नहीं है आज के ट्रेड में। जी हाँ, वॉल्यूम्स कम है, लेकिन अगर आप देखें प्राइस कुछ क्या रहा है जी आज डेफिनेटली। देखिए अप्रोच क्या है, क्या करना चाहिए इस वक्त। एक बात याद रखिएगा, कल है वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। उस एक्सपायरी में जिसमें हमने सबसे सब्सटेंशियल मूव देखा, सुबह हमारी अप्रोच क्या थी, देखिए खरीदना है, कल भी थी खरीदना है, परसों भी थी खरीदना है, लेकिन आज की खरीदारी की राय में दो चीज़ें थी। पहला टारगेट रखिए 17,743, वो आपको मिला। मॉर्निंग के फर्स्ट स्विंग का हाई था 743, मिल सकता है आपको 790 भी, याद रखिएगा, लेकिन उसके लिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर आपने 743 पे बुक किया, दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 790 की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, पर याद रखिएगा कल एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि 17,800 पे कॉल राइटिंग है, और अगर आप इस वक्त आउटस्टैंडिंग OI या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे खड़े हुए अगर देखें तो 17,800 की कॉल में लगभग 1,06,000 का आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट खुला है। तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, 17,790 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। लेकिन नीचे अगर आप पुट्स को देखें तो 17,700 की पुट में आज सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है, 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि बाजार पॉसिबली थिन वॉल्यूम्स के साथ इस जोन में आने के बाद इस जोन में शायद एक्सपायरी ढूंढ रहा है। आप 790 का वेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसका एक लॉजिकल स्टॉप लॉस आप भी के पास होगा, पॉकेट फ्रेंडली स्टॉप लॉस जिसे बोलते हैं। बाकी बात रही बात निफ्टी बैंक, याद रखिएगा ये अब इस दौर की एक अनचार्टेड टेरिटरी है। जब मैं शब्द का इस्तेमाल करता हूँ इस दौर की, यानी पोस्ट 12 नवंबर 2021, ये एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, याद रखिएगा 39,000 के ऊपर। अगर आप लॉन्ग हैं तो रहिए, और इंडसइंड बैंक, कोटक और HDFC बैंक पर फोकस करिए। वाकई तेजी का अगर आप देखें जो सेंटर है ना, वो आज यही है। शैल जी, चलिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से एक बार हीट मैप देख लिया निफ्टी का, और फिर अपनी टेक्निकल मंडली से आपको इस मंच पर हम लोग जुड़ते हुए दिखेंगे। शानदार मोमेंटम में आपके सामने निफ्टी, और इसके पीछे जो एक बहुत मजबूत हाथ है वो आपको बैंक्स का दिखेगा। ऊपरी सतह पर ही देखिए, आपको या तो बैंक्स दिख रहे हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दिख रही है। इंडसइंड बैंक, हम लोग ज़्यादा इसके फाइनेंशियल्स की चर्चा नहीं करते, लेकिन आज इसके जो जलवे हैं वो 5% तेज़ी में है। ऊपरी सतह में आप देखिए कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और आपको HDFC बैंक मजबूती से चलते हुए दिखेंगे। नतीजे से पहले 2% ऊपर ITC है, और आपने दोनों बजाज ट्विंस में खासा मोमेंटम देखा है। जो इंडेक्स हैवी वेट्स है, देखिए वो कहाँ कहाँ आपके सामने बैठे हुए हैं। इन्फोसिस 1% ऊपर, HDFC बैंक 2% ऊपर, आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में है, और आपको बढ़िया मूव्स ICICI, कोटक और एक्सिस में दिख रहे हैं। तो ये 10 में से 7 हैवी वेट्स आपको एक बढ़िया मोमेंटम में देते हुए दिख रहे हैं। कहाँ पर मुनाफा वसूली है और आपको ज़्यादा चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लाल निशान है, और वो नतीजों के बाद टेक महिंद्रा में दिख रहा है। ब्रिटानिया और नेस्ले आपको FMCG पैक में कोई खासा ट्रेड नहीं दे रहे, और कोई भी इसमें ऐसी गिरावट नहीं जो चिंता का विषय हो। धीरे धीरे आपको गिरावट कमी होती हुई दिख रही है, बहुत ही मामूली सा लाल निशान आपको इन काउंटर्स में दिखता हुआ। तो ओवरऑल आप समझिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो वीरेंद्र जी 40:1 है। निफ्टी के अंदर गिरने वाला एक शेयर और बढ़ने वाले आपके सामने
10 शेयर दिखेंगे। डायरेक्टर साहब ज़रा और दिखाइए काउंटर्स जहां पर आप बढ़िया मूव्स देख रहे हैं। अगर आप ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन रेशियो और जो हमारा हीट मैप है अन्य काउंटर्स का वो दिखाएं तो वहाँ पर भी आप बढ़िया मूव देख रहे हैं। ये देखिए ब्रॉडर मार्केट्स में 3:1 का आपके सामने एडवांस डिक्लाइन रेशियो है और बुल्स हर तरफ, चाहे वो निफ्टी 500 हो, 100 हो, 200 हो, अन्य इंडिसेस जैसे कि आईटी, बैंकिंग, पीएसयू बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो इंडेक्स है वहाँ सब आप बढ़िया मूव आते हुए देख रहे हैं। वीरेंद्र जी चलिए इस बीच निफ्टी लेके आइए, फिर चलते हैं मेहमानों के पास। आज लगभग समझ लीजिएगा कि 12 बजे से लेकर अभी 2:04 तक जो वेज, जो रेंज, जो अगर आप देखें जोन था, उसको हम वॉलिड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो लेट्स होप फॉर 17,790। याद रखिएगा 810 के अगर हम कुछ देर सस्टेन कर गए तो वो एक निफ्टी को और स्विंग देगा, बट दैट इज 810। चलिए अब पैनल से करते हैं मुलाकात, करते हैं बात और लेते हैं उनके ट्रेड। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे श्री राहुल शर्मा, उनसे करेंगे बातचीत कविता जैन, असित ब्रह्मपाठी, राजेश सतपुते, प्रकाश काबा और नीलेश जैन और मानस जायसवाल और कौन के मानस जायसवाल। गौरांग शाह बात करेंगे फंडामेंटल नोट पे और साथ ही साथ 2:10 पे हम पोस्ट बजट अगर आप देखें रिएक्शंस देने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर प्रशांत खेमका, फाउंडर व्हाइट ओक ग्रुप के, हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। सुमित से बात करेंगे एक बड़े दिलचस्प नंबर पे, आईटीसी जी और टाइटन। आईटीसी अगर आप देखिए शानदार रंगत दिखाता हुआ, उस पर करेंगे बातचीत, लेकिन आइए ट्रेड्स करेक्ट करना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं राहुल जी से। राहुल जी नमस्कार। कन्विक्शन लेके अगर आप देखें सीएनबीसी आवाज का पैनल अगर आप देखें मौजूद था कल पूरे बजट स्पीच के दौरान। कल बड़ा मजा आया सुबह सुबह अगर आप देखें कन्विक्शन, और कन्विक्शन ने पे किया। राहुल जी आपने मेरे ख्याल से 17,600 की कॉल की वकालत भरपूर तरीके से की थी और उस मैजिक फिगर ने 17,765 ने 565 ने बखूबी अपना काम किया। बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे गए। एक तो काबिल तारीफ है आपकी वो सोच, वो आपका कन्विक्शन। बताइए आज के लिए आपका कन्विक्शन क्या कहता है? शैल जी, वीरेंद्र जी, जलेबी रबड़ी कहा है। कल 500 पॉइंट की बात की थी, देखिए 2 दिन में आ गया। कल तकरीबन 250 पॉइंट, आज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट, ऑलमोस्ट ऑन द ट्रैक टू रीच आवर टारगेट ऑफ 17,780। देखिए जो 17,600 का कॉल ऑप्शन है, 230 रुपए के आसपास कल हमने इसको बाय कराया था। 50% रिटर्न बन रहा है एक दिन के अंदर, 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें आप प्रॉफिट बुक करें। देखिए प्रॉफिट बुक करना भी जरूरी है बिकॉज 780 का एक निफ्टी में रेजिस्टेंस है। कल वीकली एक्सपायरी है, तो एक छोटा सा मामूली कूल ऑफ निफ्टी में देखने को मिल सकता है। निफ्टी हो सकता है 80 to 100 पॉइंट्स करेक्शन दे, उसमें मेरे हिसाब से वापस बाइंग का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर हॉट क्या है, देखिए बैंक निफ्टी का सेटअप है अभी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट ट्रिपल टॉप स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी ने निकाला है। 40,000 का जो बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन है उसे बाय करके चलने की राय है। 40,000 का ऑप्शन ये 10 फरवरी की एक्सपायरी वाला है। ये ट्रेड कर रहा है 235 रुपए पे। इसे बाय कीजिए 150 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 40,000 क्रॉस करने की पूरी क्षमता है बैंक निफ्टी के अंदर अगले 4 से 5 सेशन में। तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से आपको 450 रुपए तक के लेवल ऊपर में दिखा सकता है। तो बैंक निफ्टी में फ्रेश रिकमेंडेशन हो गया, 40,000 की कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, 10 फरवरी की एक्सपायरी। जहां तक स्टॉक की बात आती है, देखिए कल बजट के दिन मेटल्स में जो तेजी पकड़ी है, आज हमें फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। जो मेरा सबसे हाई कन्विक्शन पिक है वो है वेदांता को बाई कीजिए। 330 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है 360 से लेके 375 के लेवल वेदांता में बनने चाहिए। पोजिशनल ट्रेड है, लेकिन मेटल्स में जो हिसाब से कल लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, एग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, और साथ ही में आज फॉलो अप बाइंग है, ये देख के क्लियरली लग रहा है कि यहाँ पर अगले 8 से 10 सेशन अच्छे ट्रेंडिंग वाले हो सकते हैं फरवरी सीरीज में। और वेदांता जो कि एक गिरने में कम गिरा, मेरे हिसाब से अभी ऊपर में पार्टिसिपेट अच्छा करेगा। वेदांता आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड है और 40,000 की निफ्टी की 17 फरवरी की कॉल। राहुल जी का कन्विक्शन ट्रेड। असित गुड आफ्टरनून, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, मैं इंडसइंड बैंक में बुलिश हूँ। इंडसइंड बैंक का अगर हम 1000 का कॉल देखेंगे, 24 फरवरी का 21 रुपए में चल रहा है। इसको हम अराउंड 16 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके आई थिंक फॉर अ टारगेट ऑफ 35 इनिशियल टारगेट एंड मे बी 40-45 सेकेंड टारगेट। इंडसइंड बैंक में लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, जिस हिसाब से ऊपरी लेवल से कॉल राइटिंग थोड़ा अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक में ये जो ट्रैक्शन ये रहेगा एंड इट विल हेल्प बैंक निफ्टी एज वेल। सो इंडसइंड बैंक में मैं बुलिश हूं अभी। बैंक आपका अगर आप देखें तो लॉन्ग ट्रेड है। आगे चलते हैं, बात करते हैं पैनल में मौजूद अन्य लोगों से। अब 2 कॉल हो गई आपके स्क्रीन पे।
अब बात करते हैं कविता जी से। कविता जी नमस्कार, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड। नमस्कार वीरेन जी, शैल जी। मेरा टॉप कन्विक्शन ट्रेड है एनएमडीसी। एनएमडीसी फिलहाल 14950 पर है। एक बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिखी है इस पे अराउंड 130 के लेवल्स पर, और आज अपने साइडवेज जोन से बाहर निकलते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है पोजिशनली अगर इसे रखा जाए तो 155 157 के लेवल्स तक ही अप्रोच करता हुआ दिखेगा, एंड वन कैन टेक द स्टॉप लॉस ऑफ 143। 1 और 2 डेज का अगर नजरिया रखें तो 155 157 के लेवल्स दिखते हुए दिखेंगे एनएमडीसी। ओके मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड। कविता जी ने एनएमडीसी दिया, याद रखिएगा 155 की पॉसिबिलिटी के साथ। आपका कन्विक्शन ट्रेड? देखिए मेरा कन्विक्शन ट्रेड एफएसएल है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है। एफएसएल मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि अगर आप पहले भी देखिए तो स्टॉक ने 150 के आसपास बॉटम बनाया था, और इस बार भी एफएसएल ने 150 के आसपास बॉटम बनाया और फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि आज स्टॉक ने अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस को करंट लेवल्स पे में खरीदारी करिए 162 के स्टॉप लॉस से, और मैं उम्मीद करूंगा कि 100 डे मूविंग एवरेज बहुत ही जल्द टेस्ट होंगे जो कि 180 रुपए के आसपास है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस पर आती हुई। अब यहाँ पर जोड़ते हैं नीलेश जैन साहब को। नमस्कार नीलेश जी, बताइए आपका टॉप पिक क्या रहेगा? नमस्कार सेलिंग सर एंड वीरेन जी एंड सभी को। देखिए ओवरऑल बाजार में जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड में ही बनता हुआ नजर आ रहा है, और जो सेक्टर हमें पसंद आ रहा है वो है मेटल्स, जिसका जिक्र राहुल जी ने भी किया, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेटल सेक्टर से देखिए सारे ही काउंटर्स इनफैक्ट अच्छे लग रहे हैं। जो स्पेसिफिकली ब्रेकआउट वाला स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम, जो एक मेरा पसंदीदा काउंटर भी रहा है। यहाँ पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप पिछले कुछ दिनों का मोमेंटम देखें तो वो एक हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट में भी आज के सेशन में इजाफा हुआ है। तो करंट लेवल से जिस हिसाब से जिस इंटेंसिटी से ब्रेकआउट आया है, यहाँ से 120 से 125 के टारगेट निकल के आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे, और जो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी होगा 111 का। आपके सामने निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स दिखाते हैं, 0.7% ऊपर है ये इंडेक्स। 5760 पर आपको निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। और वीरेन जी बिल्कुल सही बात है, हर तरीके का आपको मेटल काउंटर तेजी में दिखेगा। जैसे कि एनएमडीसी पर चर्चा हो रही है, वेदांत आपको दिन के उच्चतम लेवल पर दिखेगा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, नैल्को, साथ ही साथ आपके सामने एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है हिंडाल्को में। इन सब पर गहरा हरा निशान आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं किस तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पर कविता जी ने चर्चा एनएमडीसी की करी। ये टॉप गेनिंग स्टॉक है, लगभग 5.2% ऊपर फिलहाल ओपन इंटरेस्ट में। और स्टील अथॉरिटी, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है 6%, लेकिन प्राइस एक्शन अभी सिर्फ 0.5% का। इंडसइंड बैंक निकलता हुआ 971 दिन के उच्चतम लेवल पर। वीरेन जी जी हाँ, चलिए अब मिस्टर खेमका हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से, और मिस्टर प्रशांत खेमका फाउंडर व्हाइट ओक ग्रुप के हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। प्रशांत जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, और इस पोस्ट बजट इंटरेक्शन में आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका। सर कैसे, मेरे ख्याल से भी जुड़े नहीं, मेरे ख्याल से भी ओके ठीक है। कुछ डॉक्टर साहब, चलिए वापस आपको स्क्रीन पर जोड़ते हैं और लेके आते हैं निफ्टी की कंट्रीब्यूटरी प्लेट फिलहाल स्क्रीन पर 17,757 पर आपके सामने, जहां पर बढ़िया कंट्रीब्यूशन आ रहा है स्क्रीन पर, वो आपको आता हुआ दिखेगा। हम लोग इंडेक्स हैवीवेट्स में से इन्फोसिस, बैंक्स, खासकर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में खासा मोमेंटम देख रहे हैं। और वीरेन जी ठीक ठाक नतीजों के बाद अब भी आपको एचडीएफसी परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। तो आप देख ही रहे हैं बैंक्स, फाइनेंशियल्स और इन्फोसिस की मदद से आप यहां पर एक अच्छा हरा निशान फिलहाल आते हुए देखते हैं। चार्ट चेक्स वीरेन जी। तो सर चलिए, इंडसइंड बैंक कर हमने याद होगा इसकी 940 की कॉल पकड़ी थी, याद रखिएगा, और कल क्लोजिंग में, और कल तथ्य यही था इंडसइंड बैंक पे कि ये जनाब नवंबर के बाद अपना पहली बार 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार कर रहे हैं। मैं इसका अलर्ट ये इसलिए ले रहा हूँ, अभी असद ने भी कॉल दी, और ये स्टॉक अब अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 972.40 एग्जैक्टली इसका 200 डे में है शायद। वीरेन जी निफ्टी में दिन का उच्चतम लेवल लगता हुआ 17,780। ध्यान दीजिए, 2 टारगेट्स आपको दिए गए थे। चंदन जी ने दिया था 17,777, वो भी अब आपके सामने आता हुआ, और उन्होंने कहा था कि जब आप 17,100 की तरफ जा रहे हैं
तो वहाँ पर बिकवाली नहीं करनी, इस डिप को खरीदना है और आप 17,777 एक दो सेशंस में आते हुए दिखेंगे। वो आपके सामने मंजर। असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, कोई आप निफ्टी के इंडेक्स पर कॉल देना चाहेंगे? I think sir, view is bullish. हम निफ्टी में we had given that 17,600, 17,800 का कॉल। मेरे हिसाब से अभी कॉल देना, इट्स नॉट दैट कि इट इज नॉट बुलिश और व्हाटएवर, बट मैं डिप का वेट करूंगा, ना कि इस लेवल पे मैं बाय करूंगा। निफ्टी माइट गो अप बाय अनदर 15-20 पॉइंट्स, 20-30 पॉइंट्स, बट वो जूस इज आउट। मेरे हिसाब से थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए रादर देन टेकिंग एनी फ्रेश कॉल राइट नाउ। So that is how I'll be approaching Nifty. जी, फिलहाल आप इंतजार कीजिए लॉन्ग साइड पर, थोड़ा डिप आए तो उसको खरीदें। जुबलिएंट फूड्स का चार्ट लेके आइए डायरेक्ट स्क्रीन पर। यहाँ पर आपके सामने ऑलमोस्ट जो नतीजा था आता हुआ आपको दिख रहा है जुबलिएंट फूड्स का। और एक बढ़िया खबर ये है कि यहाँ पर आपको एक स्टॉक स्प्लिट फिलहाल घोषित होता हुआ दिखा है। टॉप लाइन है 1210 करोड़ और अनुमान था लगभग 1250 करोड़ रुपए का। और आपके सामने जो प्रॉफिट का आंकड़ा है ये 1:5 का स्प्लिट है, इसको थोड़ी देर में देखेंगे। और मुनाफा आपके सामने 132 करोड़ रुपए के आसपास 133.2 करोड़ आया है और अनुमानित था लगभग 150 करोड़ रुपए। तो मामूली सी अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको आप अब समझिए कि ये काउंटर आपको कुछ दिनों बाद 700-800 रुपए की रेंज में दिखेगा। 1:5 का स्प्लिट अनाउंस किया जा रहा है। वीरेंद्र जी, मोर चीजेबल होगा जी स्टॉक। और एक और चीज याद रखिएगा, अभी कुछ देर में शायद आपको जब वो आंकड़ा मिले सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का, वो एग्जैक्टली देखनी पड़ेगी हमें कि वो कैसी रहेगी इस आंकड़े की। वो आंकड़ा अगर आप देखें कुछ ही देर में शायद आने वाला है। चलिए, ये आपके सामने कुछ ही समय में इस पर हम लोग डिस्कस करते हुए दिखेंगे। जो फिलहाल वॉलेटिलिटी है ज़रा वो स्टॉक में से निकलने दीजिए। प्रशांत खेमका साहब जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं वाइट ओक कैपिटल ग्रुप के और बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं बाज़ार में। सिंगापुर से आप हमारे साथ जुड़ते हुए। नमस्कार खेमका साहब। हम लोग एक शानदार पोस्ट बजट रैली का लुत्फ़ भारतीय बाज़ारों में उठाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे संकेत आपको मिले हों इस बजट से जो कि आपको लगता है एक मीडियम टर्म बुल मार्केट को दोबारा लाते हुए दिख सकते हैं भारतीय बाज़ारों में, उनका जिक्र कीजिए। धन्यवाद सबसे पहले मुझे शो पर आमंत्रण का। देखिए, ये जो बजट था एक अच्छा बजट था। ये बजट जो है एक कंटिन्यूएशन बजट है। इसको लास्ट बजट के में जो बहुत ही उत्तम बजट था उसको जारी रखा हुआ है, ये इस नजरिए से देखना चाहिए। तो कोई इस बजट में ऐसा कोई बड़ा नया अंडरटेकिंग नहीं है या रिफॉर्म नहीं है पर से, जिसके वजह से कोई मार्केट को बूस्ट मिले बियॉन्ड के भाई जो सेक्टर्स में जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बहुत बढ़ावा दिया है, विच इज प्रो ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए अच्छा है बजट, बट अदरवाइज इसे देखना चाहिए कि जो लास्ट बजट है जो बहुत ही उत्तम बजट था उसका कंटिन्यूएशन है। इसमें कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, विच इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव। किसी नेगेटिव का नहीं होना, कोई बड़ा जो थोड़ी बहुत कोई कई सेक्शंस में ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे डरता कि बहुत ज्यादा पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है जिसके चलते सब्सिडीज ज्यादा एक्सपैंड कर दी हो या फिस्कल कंट्रोल। फिस्कल डेफिसिट यस, कई सेक्शंस में अगेन ये उम्मीद थी फिस्कल डेफिसिट कम होगा, बट अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के चलते तो वो कोई नेगेटिव नहीं कहा जाता। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कल ही कि अगर घर में थोड़ा खर्चा ज्यादा हो क्योंकि वो एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन की तरफ जा रहा है और उसके लिए अगर उधार भी बढ़ रहा है जैसे फिस्कल डेफिसिट है, तो वो कोई नेगेटिव नहीं। अगर आप वेकेशन के लिए या ऊपरी खर्चे करने के लिए अगर लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेते हो, तो वो गलत बात है। बट यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए वो नेगेटिव नहीं है। तो रियलिस्टिक बजट है, जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं,
जैसे डाइवेस्टमेंट टारगेट सिर्फ 65,000 करोड़ का लिया हुआ है, पिछले साल 2.25 लाख करोड़ का लिया होता। तो आई होप कि इस टाइम हर टाइम गवर्नमेंट्स, पिछली कई सरकारें टारगेट मीट नहीं कर पाती थी डाइवेस्टमेंट का, होपफुली ये जो टारगेट है वो एक्सीड करेगी ये गवर्नमेंट, क्योंकि टारगेट ऐसा रियलिस्टिक रखा है। तो एक रियलिस्टिक बजट है, कंटिन्यूएशन बजट है, कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है, और प्रो ग्रोथ बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। अगर मैं नेगेटिव या बैलेंसिंग कमेंट देना चाहूं तो एक उम्मीद थी इन्वेस्टर्स में कि रिफॉर्म्स जो है और आगे बढ़ेगी कई सेक्शंस में, जैसे डाइवेस्टमेंट टारगेट या प्राइवेटाइजेशन टारगेट है वो और इंक्रीज किया जाएगा, जिसका मैंने अभी बात किया। और फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में, वो फर्दर रिलैक्स हो गए, जैसे कि लास्ट ईयर के बजट में कई सेगमेंट्स में रिलैक्स हुए थे। बट अदरवाइज ओवरऑल बजट इज अ बजट ऑफ कंटिन्यूएशन। ये बजट जिसमें आप खुद ही मान रहे हैं अपने पहले, अगर आप देखें वक्तव्य में कहा कि वेरी इम्प्रेस्ड विद द कैपेक्स फिगर्स, आपकी राय क्या है? कोई किसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ आपका झुकाव इस बजट के बाद, बजट स्पीच के बाद बढ़ेगा क्या? स्पेशली लाइक कैपिटल गुड्स, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, सीमेंट कंपनियां, मेटल कंपनियां। नहीं, जनरली जो हमारा दृष्टिकोण रहता है इन्वेस्टमेंट की तरफ, बीइंग फ्रॉम काफी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रहता है, तो आम तौर पर ना तो हम बजट के एंटिसिपेशन में चेंजेस करते हैं, और मुश्किल से कभी ऐसा होता है कि बजट के वजह से कोई मटीरियल, कोई खास चेंज करना पड़े पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी कंपनीज है जिनको ऑब्वियसली अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो उससे मुनाफा अगले 2-4 सालों में बढ़ेगा, बट ऐसा कोई करने की आवश्यकता टीम को नहीं लग रही कि मेजर चेंज किया जाए बजट के वजह से, क्योंकि अगर उसकी ऑन द होल अगर बजट को लिया जाए तो इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द साउंड पॉलिसीज दैट हैव बीन अनाउंस्ड बिफोर, और जो पिछले बजट में भी अनाउंस हुई थी उनकी कंटिन्यूएशन है, विच इज अ गुड थिंग। अगर कुछ चीज बराबर से चल रही है तो उससे ठीक करने की, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। खेमका साहब, बाजार के एक खेमे में थोड़े से चिंता के बादल और परेशानी ये है कि जो बोरोइंग कॉस्ट्स हैं, यानी कि जिस दर पर ब्याज के हम लोग पैसा उठाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, शायद वो आपको अब बढ़ता हुआ दिख सकता है। फरवरी 9 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी बैठक है जिसमें ना सिर्फ ये बजट डिस्कस किया जाएगा लेकिन आगे आने वाले ब्याज दर की जो ट्रैजेक्टरी होगी उस पर भी जिक्र होगा। क्या आप उस खेमे के हिस्से में हैं जहां पर आपको लगता है कि आगे आने वाले समय में भारतीय ब्याज की दरें आपको बढ़ती हुई दिखेंगी? देखिए, ब्याज की दरें दुनिया भर में थोड़ी बहुत बढ़ रही है, एंड इंडिया में भी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो ऐसा कोई उससे लंबा चौड़ा प्रभाव पड़े तो मैं अगर आपका सवाल का जवाब दूं तो हाँ, उस खेमे में है कि ब्याज की दरें बढ़ेगी, पर कोई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जिससे इकोनॉमी को, कॉर्पोरेट सेक्टर को धक्का लगेगा, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। थोड़ी बहुत बढ़ेगी एंड व्हाट एब्जॉर्ब हो जाएगी इज आवर व्यू। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि उसको मद्देनजर रखते हुए, और नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बट जनरली फॉरेन कैपिटल को इंडिया में निवेश करने के लिए और अट्रैक्टिव किया जा सके, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को ज्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स है विच इफ मेड इंडियन बॉन्ड्स को इंक्लूड किया जा सकता है ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड होगी एंड उसके चलते ब्याज की दरों में भी थोड़ा नीचे का प्रेशर रहता। अगर वो रिफॉर्म्स भी इंक्लूड किए जाते बजट में जिसके अगेंस्ट कोई है, कोई पॉपुलैरिटी
आई मीन पॉपुलर ओपिनियन नहीं है उसके अगेंस्ट। कई रिफॉर्म्स ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट कोई है नहीं, जनता नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, तो वो रिफॉर्म्स जो लास्ट ईयर के बजट में कई थे वैसे रिफॉर्म्स, वो इस बजट में भी आते तो ये 10 में से 10 का बजट कहा जा सकता था। खेमका साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय निकाला। कभी मुंबई में आपके दर्शन हो तो ज़रूर बताइए, आपको स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे और बढ़िया बढ़िया बातें आपसे सीखने को मिलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलिए वापस बाजार से जुड़ते हैं। आपके सामने 2 काउंटर्स लॉन्ग साइड पर डिस्कस किए गए थे। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए फिलहाल आज का फेवरेट FNO काउंटर इंडसइंड बैंक। वीरेंद्र जी नज़र डालिए, कुछ समय पहले यहाँ पर 971 972 का प्राइस था, अब मोमेंटम और बढ़ता हुआ। असित जी की कॉल यहाँ पर लॉन्ग साइड पर आपको बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही है। 940 पर यहाँ पर वीरेंद्र जी ने इसकी एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन आपको पकड़ के दी थी कल। मेरे ख्याल से एक नज़र राहुल शर्मा साहब से डलवा लेते हैं। शर्मा साहब, आज तो व्रत टूट गया होगा, आपने कल प्रण लिया था कि सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और निफ्टी बैंक पर ही आप ध्यान देंगे। आज बताइए क्या है मूड? जी हाँ, बिल्कुल व्रत टूट गया है और इनफैक्ट यहाँ पर मेरे हिसाब से मार्केट भी ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया है। अगर इंडसइंड पे मेरा व्यू जाने तो आई थिंक मैं काफी सहमत हूँ असित जी के रिकमेंडेशन से। आई थिंक 1000 रुपए तक का लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया सेक्युलर मूव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी मैं पॉजिटिव हूँ। अपनी जो 40,000 की कॉल ऑप्शन है वो ऑलरेडी डे हाई के क्लोज आ गए। ये भी तकरीबन 230-235 के आसपास इनिशिएट की थी शो शुरू होने के पहले। तो आई थिंक 230 के आंकड़े के साथ कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी जुड़ी हुई है। कल भी निफ्टी का कॉल इसी भाव पे खरीदा था, प्रॉफिटेबल था। आज भी बैंक निफ्टी का कॉल खरीदा, इसी भाव पे प्रॉफिटेबल रहा। तो आई थिंक गुड टाइम्स आर हियर अगेन। बिल्कुल, और बिल्कुल आप समझिए इस वक्त इंडसइंड बैंक का जो प्राइस है कैश में वो मेल खाता हुआ अपनी 200 DMA से। वीरेंद्र जी एग्जैक्टली अगर आप देखें शैल जी, कल जो इसका इंप्रेशन था ना वो 50 DMA के आसपास जी बहुत दिनों बाद अगर आप देखें इसे रीगेन किया था कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस के लिए झलक रहा था और अभी भी अगर आप देखें बिल्कुल सही कहा आपने, जो 200 DMA पार किया है। एक चीज़ इंडसइंड बैंक के चार्ट पर ज़रूर याद रखिएगा, जो कि अगर आप इसमें लॉन्ग लेके बैठे हैं, वो ये है कि इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ था फ्लैग का 16 नवंबर को, और वो जोन हुआ फ्लैग जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था वो था 1023 पर। तो अभी असित को 1000 की गुंजाइश लग रही है, बहुत अच्छी गुंजाइश अगर देखिए ऊपर की साइड है यहाँ पर। एक काउंटर और जो अब आपको एक खांचे से ऊपर बढ़ता हुआ दिखेगा, नहीं NMDC, अब ये 150 के पार निकलता हुआ। यहाँ पर कविता जी के आपके सामने एक शानदार लॉन्ग कॉल शेयर करी थी, तो वो भी बखूबी काम करती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, एक मेटल स्टॉक्स का स्टैक बना लीजिए। यहाँ पर हम लोग ज़बरदस्त मोमेंटम ट्रैक कर रहे हैं, और वेदांत जो कि आपने आते हुए देखा था राहुल शर्मा साहब से, वो भी अब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 342.95। असित जी को जोड़ते हैं। असित जी, कुछ समय पहले आपने जिंदल स्टील एंड पावर पर तेजी की एक ट्रेड का जिक्र किया था। ये काउंटर भी उठता हुआ 414-414.15 के आसपास ये काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। एक नज़र जिंदल स्टील एंड पावर पर। सर एक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि थोड़ा 420 में ठहराव रह सकता है, क्योंकि काफी अच्छा कॉल रेटिंग बिल्टअप हुआ है अभी। अगर ऑलरेडी हमने लॉन्ग बनाए हुए हैं तो उसको कैरी करना चाहिए, बट फ्रेश लॉन्ग मैं अभी नहीं करूंगा। आई वुड वेट फॉर 420 टू गेट ओवर, देन वी कैन गो लॉन्ग। बट मुझे लगता है कि ये 3-4 पॉइंट में थोड़ा रेजिस्टेंस हमें फेस हो सकता है, तो 2-3 पॉइंट के लिए ट्रेड करना ठीक नहीं रहेगा। बट ऑलरेडी अगर हम कैरी कर रहे पोजिशंस तो 414-13 का हम स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं। चलिए, ये रणनीति आपके सामने जिंदल स्टील एंड पावर पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स आपको बढ़िया मूव में आते हुए दिख रहे हैं। तो शायद ये एक प्रीएम्प्टिव चार्ट चेक आपके सामने था। जो हाईएस्ट बीटा काउंटर है मेटल स्पेस में, कुछ समय पहले तक तो जिंदल स्टील एंड पावर ही था। JSP अगर आप देखें कल बजट स्पीच के दौरान जो मूव शुरू हुआ था और वो अब तक कंटिन्यू करता हुआ। खैर, मैं एक ट्रेड लेके आया हूँ और इस पर बात करता हूँ। राजेश सतपुते जी बताइए जरा, एक बार लेके आइए अमरा राजा बैटरीज का चार्ट। अभी आप वही थीम एग्जैक्टली आप देखें जो 50 DMA को पार करने की। स्क्रीन पे अभी भाव है रोलिंग का 640।
ये अब पार कर रहा है अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार जरा इसका वॉल्यूम देखूंगा मैं, वॉल्यूम्स डेरिवेटिव्स में कैसा है। सारा एक्शन आजकल डेरिवेटिव्स में, इसलिए डेरिवेटिव्स का वॉल्यूम चेक कर रहा हूँ। इट्स डिसेंट, हालांकि कल की तुलना में आप देखिए कम है, बट कल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था इस स्टॉक में। राजेश जी, एक बार जरा 650 की कॉल लेके आइए, एक व्यू दीजिए अमरा जाए बैटरीज पर, डे हाई पर 641 नाउ, कोई ऑप्शन ट्रेड और फ्यूचर ट्रेड्स पे आपकी राय। एक बार कॉल का प्रीमियम रखिएगा, 650 की कॉल कितने पे ट्रेड कर रही है इसकी? देखिए मुझे मेरे यहाँ पे ऑप्शन तो फिलहाल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली मैं कमेंट करूंगा। देखिए फ्यूचर में यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा है, सो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। यहाँ पे अपने क्लस्टर को रिस्पेक्ट देके, यानी 620 का एक लेवल था, उसके ऊपर इसने रेस्ट किया और आज अभी 50 डे में के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए, स्विंग का टारगेट, दैट शुड बी 660 665। तो इस रेंज तक तो इसे जाना है। At a level of 641, it's a buy. In fact, 15-minute candlesticks पे आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। सो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। कीप योर स्टॉप लॉस एट 632 एंड गो लॉन्ग फॉर अ प्राइस टारगेट ऑफ 660 प्लस। करा देखें, करीब 17-18 रुपए का स्विंग यहाँ पर पॉसिबल लग रहा है इस स्टॉक में। 641.65 अब डे हाई पर आ गया। इंडसइंड बैंक और डे हाई पर और स्विंग अच्छा देता हुआ, और एनएमडीसी 151.10 इन फ्यूचर्स। राजेश जी, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस वक्त का? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट दो रखे थे मैंने। एक तो था इंडसइंड बैंक, जो आसिफ जी ने दिया, बहुत बढ़िया कॉल है, लेकिन जो फ्रेश कॉल रहेगा दैट विल बी ऑन कोटक बैंक। देखिए कोटक बैंक 1950 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखे 1935 का, 1935 का, 15 रुपए का स्टॉप लॉस। और इसका मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा दैट शुड बी 2020। तो यहाँ से 50-60 रुपए का मूव जो है, मुझे लगता है कोटक बैंक फ्यूचर में आएगा। और रैशनल ये है कि यहाँ पे आप देखिए क्लियर कट ब्रेकआउट है, अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट दिया है, और आज पहली बार मुझे लगता है यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है। सो कोटक बैंक इज माय फ्रेश बाय कॉल। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक आपका फ्रेश बाय कॉल होगा। प्रकाश सर, आपका कॉल क्या है इस वक्त का? मेरा कॉल है वीरेंद्र, एचडीएफसी बैंक। बहुत बढ़िया मोमेंटम है, जो गैप अप खुला है उसके बाद जो गैप अप मूव मिला है बहुत ही बढ़िया है। इसका टारगेट 1550 का है, स्टॉप होगा 1520। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आपका है। इस बीच अगर आप देखें जुबिलेंट फूड वर्क्स की याद रखिएगा, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो रही है वो 7.5% रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10% की ट्रैजेक्टरी में रहने का। तो वहाँ से भी अगर आप देखें, वो भी अगर आप देखें बहुत अच्छी उम्मीदें नहीं थी, एंड वो भी अगर आप देखें वहाँ से 50 बेसिस पॉइंट नीचे ही है। तो उसी लिए अगर आप देखें स्टॉक क्रैश होता हुआ आपकी स्क्रीन पर ये स्टॉक 3374 पे, इन लेवल्स पे भी इस प्रकार की कैंडल बन रही है। याद रखिएगा ये सेलिंग बहुत ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ आ रही है। शैल जी, बार देखेंगे आप इसको वॉल्यूम? जी वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर ना 2-3 बातें होंगी। एक, नतीजों के बाद वैसे ही आप काउंटर में कुछ लोगों को एग्जिट लेते हुए दिखते हैं, और हुआ ये है कि आज जो नतीजे आए, जो कि अब आपको मायूस दिख रहे हैं मुकाबले जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो बिल्कुल 200 डीएमए के पास आए थे, और काउंटर वहाँ से रेजिस्टेंस में टकराया, और अब आप देखिए यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आता हुआ मेरे ख्याल से काफ़ी आपको फिलहाल ड्रॉप होता हुआ दिखेगा। ये प्राइस स्क्रीन पर 3387। चलिए अब देखते हैं और कहाँ कहाँ मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, जोड़ेंगे यहाँ पर वापस राहुल शर्मा साहब को, और डायरेक्टर साहब ज़रा निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट, निफ्टी बैंक का कॉन्ट्रीब्यूटरी प्लेट दिखा दीजिए। हम लोग 4 लॉन्ग कॉल्स, इंडसइंड बैंक पर असित जी की तरफ से, गाबा साहब की तरफ से एचडीएफसी बैंक, आपके सामने कोटक बैंक पर तेजी की मोहर सतपुते साहब लगा रहे हैं, और खुद यहाँ पर बैंक निफ्टी पर एक लॉन्ग कॉल दी थी राहुल शर्मा साहब ने। दोबारा रिवैल्यूएट कीजिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फिलहाल ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राहुल शर्मा जी। जी आशल जी, देखिए वीरेंद्र जी के साथ में अभी बात कर रहा था, उनका लेवल था 39,200, वो लेवल भी बैंक निफ्टी ने कंफर्टेबली निकाल दिया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी अपसाइड और बननी चाहिए। 40,000 का मेरा टारगेट है बैंक निफ्टी का। कल हमने 800 पॉइंट की रैली देखी, आज 800 पॉइंट और ऐड हो गए। मेरे हिसाब से कल भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। जो हमने 230 के आसपास जो कॉल ऑप्शन दिलाई थी 40,000 की 10 फरवरी की एक्सपायरी वाली, वो अभी हो गई है ऑलमोस्ट 270। आई थिंक ये ट्रेड प्रॉफिट में है, इसमें बने रहे। हो सकता है आज मार्केट खत्म होने तक ये ऑप्शन आपको तकरीबन 290-300 रुपए तक देखने को मिले। इस ऑप्शन पे नजर रखिएगा राहुल जी के मुताबिक, और 450 का लक्ष्य है यहाँ पर, याद रखिएगा। और 29,286 एक बार जरा निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आएंगे।
पिछले प्लीज अगर आप 6 महीने का कवर कर पाए शैल जी, ऑल टाइम हाई है 41,903 बैंक निफ्टी का, और उस टॉप में और 11 जनवरी के टॉप में करीब था 38,900 का, ये देखिए। तो वो आपने जो एक टॉप है ना वो पार कर दिया है। तो 6 मंथ चार्ट्स पे आपको चीज़ें विजिबल है यहाँ पे ये कि अब हम शायद देखिए उस ट्रेजेक्ट्री में आ चुके हैं जिस ट्रेजेक्ट्री का हाई है करीब 41,900। खैर इस बीच एसबीआई को फलने के लिए फूलने के लिए अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स मिलते हुए, एंड इट्स एसबीआई का टर्न है। मेरे ख्याल से राहुल जी एक बार एसबीआई की 550 की कॉल पे फोकस करते हैं, क्या कहते हैं? देखिए करो पूछ बताइए क्या करना चाहिए, लेना चाहिए इस वक्त? जी हाँ बिल्कुल। देखिए 550 का जो ऑप्शन है तकरीबन 16.5-17 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अभी एसबीआई में जो मोमेंटम पकड़ा है, आई थिंक ये ऑप्शन में अच्छा पार्टिसिपेशन हो सकता है, इसे बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पर लगाना चाहिए 12 रुपए का, मात्र 4 से 5 रुपए का रिस्क है, और मुझे लगता है कि 25 रुपए का लेवल इसमें देखने को मिल सकता है। एज फार एज स्टॉक इज कंसर्न, मेरे हिसाब से 560 का लेवल एसबीआई में टेक्निकली यहाँ पर आना चाहिए। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में जो हम तेजी की बात कर रहे हैं उसमें प्राइवेट बैंक्स तो पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी कुछ मिनटों पहले पीएसयू बैंक्स में भी अट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, ये तो ब्रेकआउट आपके सामने पूरे इंडेक्स पर ही आया है, और ये लेवल आपने देखा था 10 नवंबर को। लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा बैंक निफ्टी का, और अब समझिए कि 33,322 जो है ये लेवल आपने देखा था समझिए कि 3 महीने पहले। तो 3 महीने का उच्चतम लेवल आपके सामने, और बजट हफ्ता आप निफ्टी बैंक के लिए बहुत बढ़िया तरीके से देखते हुए दिख रहे हैं। ये रैली 7% जनवरी में थी, कल का 1% और आज का 2%, तो कुल मिला के आप समझिए ईयर टू डेट 10% ऊपर आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। वीरेंद्र जी जी हाँ, और यकीन मानिए आज सुबह खुल के इस मंच पे बात हुई थी, इस डिफरेंशियल को प्ले करिए, दिल खोल के प्ले करिए, डिफरेंशियल को खेलने का मौका है। बैंक निफ्टी आजकल ज़्यादा दिन पीछे रहता नहीं, याद रखिएगा। खैर एसबीआई आगे डे हाई पर, एसबीआई अब आप देखिए 543 हो गया। वीरेंद्र जी 2 कॉल्स हैं सिस्टम में, जरा उनको पहले लेते हैं। पहले कविता जी, बताइए कविता जी कहाँ ध्यान और रुझान? यस शैल जी, सो बैंकिंग में मेरा रुझान है एक्सिस बैंक के पर अपार्ट फ्रॉम दैट गोदरेज प्रॉपर्टी इज लुकिंग गुड। गोदरेज प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा करेक्शन हमने देखा है फ्रॉम द लेवल ऑफ 2600 से आप 1600 के लेवल्स तक गोदरेज प्रॉपर्टी में करेक्शन आए हैं। वहाँ ये इसका प्रीवियस सपोर्ट भी है। सो आई बिलीव यहाँ पर एक अगर पोजिशनली भी देखें या इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें, सो 1779 के लेवल्स पर फिलहाल है। लिटिल पोजिशनल अगर देखें तो मुझे लगता है दिस विल मूव टुवर्ड्स 1830 1840 इन अ डे और 2 इसमें ये जाता हुआ दिखेगा। सो 1800 के कॉल के साथ भी इसे अप्रोच किया जा सकता है। 7185 के लेवल्स पर फिलहाल है, मुझे लगता है 8590 के लेवल्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो 1800 का कॉल गोदरेज प्रॉपर्टी का लेना चाहिए, जहां स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 58 का। चलिए, ये राय आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पर आती हुई दिख रही है। ध्यान दीजिए ये काउंटर अभी 200 डीएमए के ऊपर निकला है। असित जी को जोड़ते हैं उनकी कॉल के लिए, और ताबड़तोड़ मोमेंटम अब निफ्टी बैंक में बढ़ता हुआ। असित जी, व्यू आपका? सर मैं एक्चुअली देना चाह रहा था स्टेट बैंक के ऊपर, बट आई थिंक इट हैज बीन ऑलरेडी कवर्ड। बट अगर मैं इफ आई कैन जस्ट गिव एन ओपिनियन ऑन स्टेट बैंक का रिजल्ट ये सैटरडे को आने वाला है या फ्राइडे को आने वाला है मुझे लगता है। आई थिंक जिस हिसाब से ट्रैक्शन बन रहा है, स्टेट बैंक विल हिट द ऑल टाइम हाई एंड दिस इज गोइंग टू बी द कैटलिस्ट टू टेक बैंक निफ्टी फर्दर। मुझे लगता है कि स्टेट बैंक में 550 या अगर अभी थोड़ा प्राइस बढ़ गया है, अगर हम स्टेट बैंक का 560 का कॉल हम देखेंगे, आई थिंक दिस इज समथिंग, इट्स ए पोजिशनल कॉल। अभी इसका प्राइस चल रहा है अराउंड, आई एम सॉरी आई एम नॉट गेटिंग द प्राइसेस। स्टेट बैंक का 550 का भी कॉल देखेंगे, ये 18 रुपए में चल रहा है। अगर इसको हम बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड से 12 रुपीज, एनी डीप टू 12 वी कैन बाय। आई थिंक ये हमें 35 to 40 रुपीज दिखा सकता है। स्टेट बैंक में हमें बुलिश रहना चाहिए एंड दिस विल डेफिनेटली गिव अस मनी बाय मंडे। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ट्रेड हो गया, दूसरा ट्रेड हो गया आपका अगर आप देखें एसबीआई, कन्विक्शन राहुल जी का भी है, असित जी का भी है, और शैल जी बैंक ऑफ बड़ौदा 109.40। इस प्राइस पे की खासियत क्या है? इसने 108 रुपए का प्राइस पार किया जो कि 15 नवंबर का हाई है। तो टिपिकली इट्स ए टिपिकल राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है। मानस जी कैसे अप्रोच करेंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा को?
देखिए ये ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो नवंबर के हाईज थे 108 रुपए के, उसको स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है। मेरा तो समझना है कि जो कल पॉज था या तो कल जो करेक्शन था वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अब अगर आपको टारगेट सेट करने होंगे तो वो पहला जो टारगेट होगा वो 122 रुपए का रहेगा। करंट लेवल से भी 13-14 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए अभी भी आप खरीदारी करिए। पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो 105 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, 122 तक के टारगेट सेट करने हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना होगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है 110 रुपए का, वहां पर आपको ध्यान देना है, वहां पर खरीदारी करिए। 5 रुपए के भाव चल रहे हैं, 3 रुपए 80 पैसे के नीचे स्टॉप लॉस रखे, यहाँ पर कम से कम 10 रुपए के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, तो अगर आप देखें आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है स्विंग आपकी स्क्रीन पर। अब शायद ये वेदांता अगर आप देखें हमारी पहली कॉल थी, ये भी अच्छा करती हुई, और कैनरा बैंक को ले लीजिए जनाब 270। शैल जी कितना वर्टिकल स्विंग है, वर्टिकल स्विंग है अगर आप देखें बिटवीन 27 जनवरी टू 2 फरवरी। शायद जी चलिए वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आज क्राइसिस ऑफ प्लेंटी है। हाँ वो तो है ही, लेकिन एक क्राइसिस आपको उबलता हुआ दिख रहा है जुबिलेंट फूड्स में। बिल्कुल कुछ समय पहले यहाँ पर नतीजे आए थे जो बाजार को पसंद नहीं आए। एकदम यहाँ पर असित जी को जोड़ेंगे। असित जी, ये चार्ट चेक आप करेंगे क्या जुबिलेंट फूड का? 200 डीएमए से एक रिजेक्शन आता हुआ इस काउंटर में मायूस नतीजों के बाद। सर मैं आई वाज अबाउट टू गिव दिस कॉल। अगर ये जुबिलेंट फूड 3350 के नीचे अगर क्लोज देता है, आई थिंक इट इज ऑलरेडी ट्रेवल्ड बिलो दैट। अगर ये 3350 के नीचे क्लोज देता है, मुझे लगता है कि 3300 में कुछ भी ऐसा खास पुट राइटिंग नहीं है। वी माइट सी 3250 3200 का लेवल, बट इसको इमीडिएटली नहीं लेके वी नीड टू वॉच कि ये 3350 के नीचे कन्विंसिंगली क्लोज देता है। स्ट्रक्चर वीक है एंड जिस हिसाब से थोड़ा क्रैक लग रहा है, मुझे लगता है कि वी माइट सी 3300 3250 3200 का लेवल, बट मैं थोड़ा वेट करूंगा कि ये और थोड़ा नीचे जाए 3350 के नीचे, देन द कन्विक्शन विल गेट इवन मोर स्ट्रॉन्गर। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल व्यू आता हुआ जुबिलेंट फूड्स पर। ये इंट्राडे चार्ट, अच्छा ये 1 महीने की चार्ट है जहां पर आप देख ही रहे हैं कि कोई खासा मूव नहीं था और कमज़ोर नतीजों के बाद आपको यहाँ पर एक बिकवाली आती हुई दिख रही है। चलिए, लेकिन आज क्राइसिस ऑफ प्लेंटी, आपने वीरेंद्र जी बिल्कुल सही कहा, बैंक्स में है। डायरेक्टर साहब ले आइए निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, दिखा दीजिए निफ्टी बैंक का कंट्रीब्यूशन प्लेट। चौतरफा आपको शानदार मोमेंटम दिख रहा है वीरेंद्र जी। जी हाँ, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आप देखिए आपके डे हाई पर है। इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सबकी कॉल पे बात हो गई, कैनरा बैंक की कॉल पे भी बात हो गई। अब कभी कभी डर भी लगता है अगर आप देखें तो यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, कौन सी कॉल लें इस वक्त, लेकिन इस वक्त सिर्फ बैंक्स बैंक्स और बैंक्स। अच्छा, एक कुछ देर के लिए अगर मैं विषय बदल लूँ और एक दूसरे सेक्टर पर चला जाऊँ, क्योंकि जितने भी कॉल्स थी बैंकों की हमने मोर और लेस वो ले ली है। बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे ये स्टॉक आता हुआ, ये भी डे हाई पर आके कर रहा है। बैंक ऑफ इंडिया पे एक टेक चेक देंगे, हमारा क्या अप्रोच रखनी चाहिए जो होल्ड कर रहा है इसको 88 डे हाई पर, इंट्राडे ब्रेकआउट भी है। देखिए बैंक ऑफ इंडिया की आपने बात की, और देखिए यहाँ पर हम टेक्निकली बात करें तो 2 चीजें हैं। पहली चीज, स्टॉक ने अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि काफी समय के बाद हमें हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का डेली चार्ट पे कंफर्मेशन मिला है। मेरा समझना है कि अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो कम से कम 60-61 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 55-75 पैसे के नीचे रहेंगे। लेकिन अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना हो और आने वाले 1 मंथ के लिए लेना हो, तब तो आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं। यहाँ पर 70 रुपए तक के टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया के लेवल्स आपके स्क्रीन पे डे हाई के रेंज में आके स्टॉक ट्रेड करता हुआ। जुबिलेंट वाकई आप देखें तो स्थिति बड़ी नाजुक थी 3324, और आप समझ लीजिएगा कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा है वो बाजार की अगर आप देखें लीस्ट एक्सपेक्टेशन से भी अगर देखें नीचे गया, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट करता है। लेकिन और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अच्छा कर रहे हैं। लेट्स ब्रिंग कोरोमंडल। अब एक बार कोरोमंडल का फ्यूचर्स लेके आइए और स्पॉट भी लेके आइएगा। कोरोमंडल भी एक ऐसा स्टॉक है जो कि पिछले कुछ सेशन से हालांकि लो वॉल्यूम्स के बीच में एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है। 790 एक हल्का सा राजेश अपना टेक दीजिएगा इस स्टॉक पे। अगर कोई राइड कर रहा है इस स्टॉक को 791 पे ट्रेड कर रहा है, ये स्टॉक अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काटता हुआ ऊपर, नहीं सॉरी 100 डे में। कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को आप? वीरेंद्र जी, देखिए काउंटर में स्ट्रेंथ है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है अबाउट 775 एंड आप कह सकते हैं कि 800।
सो 775 एंड 800 ये इसके रेंज हुए। मुझे लगता है जब तक 800 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करेगा इसमें फ्रेश मूव नहीं मिलेगा। अगर 800 के ऊपर ट्रेड करता है तो क्या, तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो सीधा 825 का बनेगा। सो मुझे लगता है यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है, यानी 800 के ऊपर नहीं जाता तब तक फ्रेश ट्रेड नहीं लाए। इनफैक्ट अगर ट्रेड लेना है तो डिप पे ले। इन दैट केस 775 780 वो एक बाइंग जोन है जहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडर के लिए वहां पे स्विंग मिल सकता है। तो इट्स अ बाय ऑन डिप फॉर मी बट नॉट एट दिस लेवल। हर तरीके का पॉसिबल बैंक विरेंजी अब इस तेजी में जुड़ता हुआ दिख रहा है और मैं आपको बता रहा हूं एक वॉल्यूम ब्रेकआउट आपको कुछ ही समय में होता हुआ दिखेगा जेके बैंक में। आप यहां पर हम लोगों ने सुबह सुबह इसको जिक्र में लाए थे क्योंकि उस वक्त आप देखिए ये अपनी 8 EMA से ऊपर मूव कर रहा था और बैंकिंग का फ्लेवर इतना मजबूत नहीं था जितना आप अब देख रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकल पैटर्न्स थे उस वक्त भी आपको तेजी की तरफ सारे दर्शक आपको दिख ही रहे थे। अब आपके सामने 42 रुपये 10 पैसे है और जैसा कि आपको बहुत जाने माने विशेषज्ञ बताते हुए दिख रहे हैं कि अंडर वैल्यूड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में खासी खरीदारी आपको होती हुई दिख रही है। 42.20 यहाँ पर जोड़ेंगे राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, कुछ मूव आपको यहाँ पर दिखता हुआ आ रहा हो? वॉल्यूम अब 29,90,000 शेयर हो चुकी है 5 दिन की एवरेज के करीब और कल का जो एवरेज था उससे ज्यादा। जी पैटर्न बढ़िया है और इनफैक्ट अगर आप देखो तो मोमेंटम जो है पूरा ट्रैक्शन जो है वो पीएसयू बैंकिंग की तरफ है। जम्मू कश्मीर बैंक ये एक हाई बीटा काउंटर है, 42 के आसपास यहाँ पे बाय करे तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2 रुपए का, यानी 40 के आसपास, जो इसका 10 और 20 डे में का क्लस्टर है, दैट इज द सपोर्ट। सो एट अ लेवल ऑफ 42 इट्स अ बाय, 40 का स्टॉप लॉस होगा और इसका जो पहला टारगेट होगा दैट शुड बी 45। लेकिन ओवरऑल जो थीम चल रही है वो देख के लगता है कि ये 45 का क्रॉस करेगा एंड स्लाइटली अगर पोजिशनल कॉल ले तो 48 का टारगेट बनता है जम्मू कश्मीर बैंक। बिल्कुल, जैसा कि वीरेंद्र जी कुछ कह रहे थे अभी कि अलावा बैंक्स के कुछ नहीं है। कविता जी ने एक्सिस बैंक पर हल्का सा रुझान दिया था। देखिए दिन के उच्चतम लेवल पर आपके सामने फिलहाल एक्सिस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 800 को पार करता हुआ। कैनरा बैंक 271.90। वीरेंद्र जी आप सोचिए कि हम लोगों ने इसको 240 से ट्रैक करना शुरू किया है और अब हर तरीके के बैंकिंग बीज जो कि हम लोग ETFs में देखते हैं वीरेंद्र जी, वो भी दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शानदार मोमेंटम यहां पर भी। जी मैं सोच रहा हूं कि नया बैंक कौन सा पकड़ूं जिस पे बात करूं। वीरेंद्र जी मैं आपको बताऊं पुराने घोड़े ही अच्छे रहते। बिल्कुल, PNB देख लीजिए, PNB भी 42.50 पे आ गया जनाब और नंबर्स इसके याद रखिएगा बहुत अच्छे थे इस बार, बहुत अच्छे थे इस बार। और ये एक बात ये भी याद रखिएगा कि एक इसका सप्लाई जोन है 42.50। हालांकि इसका इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर है करीब 47.80, लेकिन 42.50 पे मल्टीपल हाइज हैं। ये राहुल जी 42.50 के ऊपर आपका ये जो PNB का प्रोजेक्शन है वो क्या कहता है? यस, आई थिंक PNB भी यहाँ पर चलना चाहिए बिकॉज सारे बैंक स्टॉक्स में मोमेंटम हाई है और PNB ने क्या किया लास्ट 3 दिन का जो एक कंसोलिडेशन जोन था और जो एक तरह से प्रेशर था उधर से निकला है। मुझे लगता है यहाँ पर 45 का लेवल लगाने के लिए PNB तैयार है। 2 से 4 सेशन में आई थिंक ये टारगेट आ सकता है। यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट है, इसे बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से यहाँ पर लगाना होगा आपको 41.30 का, फ्यूचर्स के हिसाब से 41.30 का स्टॉप लॉस लगाइए। 45 का मेरे हिसाब से टारगेट आना चाहिए। मोमेंटम मेरे हिसाब से काफी हाई होगा, जैसे आई थिंक ट्रेड फेवर में आता है ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस भी यूज करें, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर एक तरह से जो ब्लू स्काई टेरिटरी बोलते हैं, पार्शियल ब्लू स्काई टेरिटरी यहाँ पर दिखाई दे रही है। 45 तक का टारगेट मेरे हिसाब से संभव है। चलिए ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है PNB में। और निफ्टी को लेके आइए डायरेक्ट से आप स्क्रीन पर। यहाँ पर एक बहुत ही अहम लेवल आपको स्क्रीन पर दिखेगा 17777। और अगर आप हमारे साथ कल जुड़े हुए थे तो ये एक लेवल था जो आपको चंदन जी ने बताया था कि आपको जुड़ता हुआ दिखेगा। 202 अंक ऊपर निफ्टी दिन के उच्चतम लेवल पर और आज की सारी रैली जो है वो स्पॉन्सर की है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने। चलिए ये आपके सामने निफ्टी है फिलहाल अर्निंग्स सीजन फुल स्विंग में और सुमित जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप चर्चा करते हुए दिखेंगे 2 अहम निफ्टी कंपनीज की जिनके नतीजे अब आने वाले हैं। सुमित जी देखिए 1777 1777 और 222 2022
आज की तारीख क्या बात। तो बिल्कुल मैच आज के दिन होता हुआ। खैर कल अर्निंग का दिन है। 10 F&O कंपनीज की अर्निंग आने वाली है और 2 निफ्टी कंपनीज जिसमें टाइटन और सबका चहेता ITC जिसके नंबर आने वाले हैं। ITC केस में तो ऑब्वियसली बात है वो शेयर अभी वही है जहां पर था कुछ समय पहले, उसमें तो कोई खास मूव है नहीं, नंबर से पहले और बाद में भी। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रेवेन्यू फ्रंट पे 13,100 करोड़ का एक आंकड़ा बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि इस तिमाही के अंदर ITC के रेवेन्यू फ्रंट में इस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मुनाफे फ्रंट पर करीब 6.5% की बढ़त का अनुमान है और 12.5% कंपनी की इस तिमाही में बीटा बढ़ सकते हैं। मार्जिन स्लाइटली बढ़ेंगे, 36 से बढ़ के 37% ये मार्जिन आ सकते हैं। ये ऑन अ फेस ऑफ इट बिल्कुल कंपनी के जो बेसिक नंबर्स हैं उनकी पिक्चर है। सिगरेट वॉल्यूम का जो है वो करीब 9 से लेकर 10% इस तिमाही में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछली बार सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो 32% के आसपास थी पिछली तिमाही में, तो उसके सामने ये आंकड़ा नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि सीक्वेंशियल बेसिस पे नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पर ये वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर जो है वो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके बचे हुए कारोबार में बहुत सारे कारोबार हैं जहां पर इनके FMCG बिजनेस के अंदर इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट रहेगा, मार्जिन हिट होंगे, क्योंकि तमाम HUL के नंबर, गोदरेज के नंबर, डाबर के नंबर्स में ये चीज हमने इनफैक्ट गोदरेज और HUL के नंबर्स में ये चीज हमने देखी हुई है कि मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। होटल कारोबार के अंदर ग्रोथ अच्छी आएगी क्योंकि एक अच्छी होटल रीओपनिंग का इंपैक्ट है। 60 से 70% के आसपास की ऑक्यूपेंसीज की बातचीत भी है और यहाँ पर ग्रोथ भी 60% के आसपास कंपनी इस तिमाही के अंदर पोस्ट कर सकती है और शायद पॉजिटिव भी आता हुआ दिखाई पड़े होटल के इबिटा फ्रंट पर या फिर ब्रेक इवन तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। एग्री और पेपर दोनों कारोबार के अंदर ग्रोथ अच्छी है। एग्री में 5 से 7% और पेपर कारोबार के अंदर ही 15 से 20% डिमांड स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ ग्रोथ आ सकती है। तो नंबर्स इनके ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन क्रूशियल पार्ट रहेगा सिगरेट वॉल्यूम जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे एक डिप दिखा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे नंबर आने वाले हैं टाइटन के। ये स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से 10-12% के डिफरेंस पे ही अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो चीज क्रूशियल है वो है पहले नंबर्स। करीब 9,400 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज, 1222 करोड़ रुपए का ईबीटा, करीब 36% के आसपास की ईबीटा बढ़त इस तिमाही में लगाया जा रहा है अनुमान। मुनाफे फ्रंट पर भी यह अनुमान है कि शायद इनका मुनाफा 840 करोड़ रुपए है जो कि 419 करोड़ के एक लो बेस के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा सीक्वेंशियल बेसिस पर, इसलिए 100% की ग्रोथ दिख रही है। मार्जिन हालांकि फ्लैट टू पॉजिटिव बेसिस पर होंगे। कुछ चीजें बहुत क्रूशियल, गोल्ड की डिमांड, ज्वेलरी की डिमांड लास्ट क्वार्टर में बहुत बेहतर थी, शादियों का सीजन था, उसका इंपैक्ट था। 37% ग्रोथ ज्वेलरी में, वॉचेज 28%, आईवेयर 27% और अदर जिनका परफ्यूम वगैरह कारोबार है उसमें 44% की ग्रोथ है। तो ओवरऑल इनकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है 36% के आसपास बढ़ने का अनुमान है और साथ साथ पे इनकी जो कमेंट्री होगी वो काफी क्रूशियल रहेगी नए स्टोर्स की ओपनिंग को लेकर। तो ओवरऑल यहां कमेंट्री ज्यादा क्रूशियल है और ITC केस में नंबर ज्यादा क्रूशियल है। भाव ऑब्वियसली बात है ये नए हाइस के आसपास है और ITC यथास्थिति बरकरार है। चलिए, ज्वेलरी डिमांड डबल हो चुकी है वीरेन जी, सारे आंकड़े आपको यही बताते हैं। और अगर आप गोल्ड इंपोर्ट्स का नंबर देखें तो फिलहाल इस साल में इस वित्तीय वर्ष में आप समझिए कि 10 महीने बीत चुके हैं और $51 बिलियन का गोल्ड हम लोगों ने इंपोर्ट किया है। और होगा क्या कि एक दिन पहना जाएगा और फिर लॉकर के अंदर। इस बार हमारे US को एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, है ना? गोल्ड जो आभूषणों के एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। ये जब आंकड़ा सुनते हैं नीलेश शाह जी कोटक वाले गोल्ड इंपोर्ट्स के, तो उनका बड़ा मन विचलित होता है। बिल्कुल और ये बात वाकई दिल दुखाने वाली है। अगर आप $51 बिलियन को 75 से गुणा कर लें तो आप समझ लीजिए कि 5-35 3,80,000 करोड़ का आपने गोल्ड इंपोर्ट किया है, जो कि अब ताले में बंद हो जाएगा। अगर यही फैक्ट्री लगती, यही आपको स्टॉक मार्केट में आता हुआ दिखता तो आप समझिए कि क्या जबरदस्त मोमेंटम होता। चलिए इसके बाद जरा बाद में करेंगे। एक बहुत अहम मेहमान जुड़ रहे हैं स्क्रीन पर और वो है चंदन तपड़िया साहब। चंदन जी नमस्कार। बंबई के बाद आपको हम लोगों ने राजस्थान में पकड़ लिया है और ये फोन इसलिए मिलाया गया आपको क्योंकि जो आपने आंकड़ा कहा था 17,777 का, वो निफ्टी पर आ गया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने 17,100 की तरफ जब निफ्टी ने कदम उठाया था तब आपने कहा था इस डिप को खरीदिए और लेके जाइए अपने घर। चंदन जी और सबसे अच्छी बात है आपसे मिलना रहा। और कल ही हम बात कर रहे थे कि कोई भी डिप आता है तो आपको ले और बिल्कुल आज स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आज के बाजार काफी स्ट्रेंथ खरीदारी की सलाह रही
जी 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 मेरे ख्याल से एक नेटवर्क का इशू है। चंदन जी राजस्थान के रेगिस्तान में गाड़ी में चल रहे हैं, तो आपको ये खड़खड़ाहट जो है वो सुनाई दे रही है। हम लोग दोबारा उनको जोड़ने की चेष्टा करेंगे। तब तक इस तेजी का लुत्फ स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं। बलरामपुर चीनी की तरफ से एक खबर आती हुई, तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और मुनाफा आपको बढ़कर दिखा है 34 करोड़ मुकाबले 27 करोड़ के। तो आप समझिए कि लगभग यहाँ पर आपने जो वृद्धि देखी है वो 30-35% की देखी है और टॉप लाइन आपको 1212 करोड़ रुपए देखेगी मुकाबले 1072 करोड़ के। एबिटा मार्जिन यहाँ पर आपको फिलहाल बलरामपुर चीनी की जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के ज़रिए ये कंपनी मेरे ख्याल से 140 करोड़ रुपए उठाती हुई दिखेगी। एबिटा मार्जिन आई है 8.2% मुकाबले 3.4% के। बहुत ही शानदार नतीजे वीरेंद्र जी। बलरामपुर जी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग नंबर्स 417.90 पे, स्पेशली अगर आप देखें मार्जिन फ्रंट पे मुनाफा करीब 41 करोड़ से बढ़ के अगर आप देखें 49 करोड़। इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं और 2 टेक चेक लूंगा मैं यहाँ पे, वो अर्निंग्स के आधार पे ही। हालांकि बलरामपुर चीनी अगर आप देखें इस वक्त जरा प्लीज़ एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आएंगे, इसका क्या कर रहा है यहाँ पे देखना चाहेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहा है इस दौर का। नंबर से पहले काफ़ी चल चुका था, तो देखिए थोड़ी सॉफ्टनेस आ रही है, बट स्टिल अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत संक्षेप में मानस आपकी राय। देखिए बलरामपुर चीनी की जहां तक बात है, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिखता है, कोई मेजर अपमूव चार्ट्स पे नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो वो तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करे, अपनी पोजीशन में बने रहिए, 390 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। लेकिन अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो अब तो आपको इंतजार करना है। 430 रुपए के ऊपर निकले तभी खरीदारी करिए, तब आप 460 के टारगेट सेट कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए तो अभी अपने प्रॉफिट्स को अगर आप देखें आप रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। शैल जी, एक स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे आता है वीआईपी इंडस्ट्रीज। जी जी आज वीआईपी के नतीजे थे और जी और यहाँ पर बहुत सौ नंबर से हर्षद जी ने स्टॉक को मार्क भी किया था। मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक बनता है, ये ऑल टाइम हाई पर काउंटर है। यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे मानस जायसवाल साहब को ही। मानस जी 660 क्या कीजिएगा? देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से तो आज का मूव जो है वो एक ब्रेकआउट मूव है, क्योंकि जो पिछला हाई शैल जी था मेरे ख्याल से नवंबर के आसपास के हाईज बने थे 660 के आसपास, वो तो स्टॉक ने ऑलरेडी बीच कर दिए हैं। तो मैं समझता हूं कि आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेकआउट देखने को मिला है उसका सबसे पहला टारगेट 720 रुपए के आसपास आता है। तो 634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 720 725 के टारगेट करिए। जी हाँ, लीजिए बात करते करते अगर आप देखें 662 2 चीज़ों पे बात हो रही थी आज सुबह, इंडियन होटल्स, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, और जब आप टूर पे जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? बक्सा, वो होगा वीआईपी का। और आप देखिए स्ट्रॉन्ग 661 पे ट्रेड करता हुआ ऑल टाइम हाई क्लस्टर फॉर। तो आपके पास अगर है तो 2 चीज़ें हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग और दूसरी बात याद रखिएगा अर्निंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब निकलते हैं, देखिए कुछ और स्टॉक्स को मार्क करते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर एक स्टॉक है एलेंबिक फार्मा, ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। दिवीज लैब डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अगर आप देखें ये भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। अच्छा एक राहुल जी बात बताइएगा, ये आईजीएल ये स्टॉक जरा लेके आइए, थोड़ा सा मैं हट के बात कर रहा हूँ बैंकों से निकल के। ये स्टॉक 9 सितंबर को इसका भाव था 600 रुपये, क्या गजब लिक्विडेशन हुआ है 388, इस मोर देन ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से। आपको क्या लग रहा है, एक बार आईजीएल पे आपका व्यू क्या बन रहा है इस प्राइसेस पे? जी हाँ, देखिए आईजीएल काफी ओवरसोल्ड था और इनफैक्ट 4-5 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये बाउंस बैक आया है। तो मुझे लगता है बाउंस बैक में यहाँ पर दम है और ये बाउंस बैक 425 तक एटलीस्ट आई थिंक आईजीएल को बाउंस उछाल सकता है। तो आई थिंक इस बाउंस बैक को ट्रेड करना चाहिए 425 के लक्ष्य के लिए। मेरे हिसाब से लास्ट अगर मैं आवरली चार्ट भी देखूं तो यहाँ पर एक हायर लो का सेटअप जरूर देखने को मिल रहा है लास्ट 2 सेशन से। कल का जो लो था आई थिंक 391 का आई थिंक इंपॉर्टेंट बेस का काम करेगा, बट मेरे हिसाब से यहाँ पर 400 रुपए का भी एक स्टॉप लॉस लगा, छोटा स्टॉप लॉस लगाकर इस बाउंस बैक को ट्रेड किया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस में आई थिंक 413 414 तक जा सकता है और मुझे लगता है 2-3 सेशन में 425 तक का बाउंस यहाँ पर बनना चाहिए। 425 इंद्रप्रस्थ गैस पर आपकी राय आती हुई शर्मा साहब की तरफ से। असित जी के पास एक कॉल है वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से उनको स्क्रीन पर जोड़ते हैं। बताइए असित जी, अब कहाँ रुझान, तेजी या और तेजी?
सर मैं जुबिलेंट फूड का 3200 का पुट देख रहा हूँ। आई थिंक ये 80 रुपए में चल रहा है और थोड़ा डीप मिलेगा, मे बी अराउंड 65-70 इस लेवल पे इसको एक लॉट लेना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 50 फॉर ए टारगेट ऑफ मे बी अराउंड 130 to 150 के रेंज में। मुझे लगता है कि जुबिलेंट फूड एंड कंडीशन ये है कि जुबिलेंट फूड इज क्लोजिंग बिलो 3350। अगर वो हो रहा है तो मुझे लगता है कि एक पुट को हम कैरी कर सकते हैं एंड इट माइट हैव ए फर्दर फॉलो थ्रू इन द काइंड ऑफ नो सेल साइड। जिस हिसाब से कॉल राइटिंग बन रहा है एंड जुबिलेंट फूड में क्रैक कर रहा है, मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग या शॉर्ट बिल्टअप बन रहा है एंड इसको पोजीशन हम कैरी कर सकते हैं। एक लॉट 125 क्वांटिटी का है, तो थोड़ा डीप आएगा तो इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 50 रुपीज। ओके, तो अभी प्रीमियम है करीब 82 रुपये 60 पैसे का, 130 रुपये का अगर आप देखें तो लगभग समझ लीजिए 50 रुपये का अपसाइड है और 82 का है, करीब 32 रुपये का स्टॉप लॉस है। दैट्स गुड। रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखें ठीक ठाक है। तो एसेट की जुबिलेंट की पुट लेने की राय है और याद रखिएगा ये स्ट्रक्चर पहले ही कमज़ोर था और अर्निंग्स के बाद सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के आंकड़े के बाद और वीक पड़ता हुआ आपकी स्क्रीन पे सिंकिंग जुबिलेंट फूड। अभी जिक्र हुआ था वीआईपी का, जनाब क्या गजब का 15 रुपये भाग गया स्टॉक वहाँ से भी। इट्स 673 एट डे हाई। और एक और चीज़ याद रखिएगा, स्क्रीन पर जो थीम काम कर रही है, ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर्स लाइक आईजीएल और एमजीएल, ये पुल बैक देके दोनों ही स्टॉक्स डे हाई पर। शैल जी, चलिए ये रणनीति आपके सामने इन दोनों काउंटर्स पर आती हुई। और वीरेंद्र जी, डायरेक्टर साहब जरा दोनों काउंटर्स आप साथ ही रखिए। वीआईपी नतीजे और बहुत अच्छे नतीजों पर ऊपर जाता हुआ और आप देखिए जुबिलेंट फूड्स जो आपको गिरता हुआ दिखेगा नतीजों पर। तो ये सूरत हाल फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने प्राइसेस में विदित है। और वीरेंद्र जी, जुबिलेंट फूड्स में आप ओपन इंटरेस्ट का आंकड़ा जरा बताइए कितना बड़ा है दर्शकों को। जी मैं एग्जैक्टली निकालता हूँ शैल जी। आप देखिए अभी मेरे पे एग्जैक्टली इसके आंकड़े नहीं है, लेकिन जरा प्लीज जुबिलेंट फूड फ्यूचर्स लिखिए। जुबिलेंट फूड की प्लेट लिखाइए स्क्रीन पे। 22% इंटरडे बिल्डअप शैल जी आपका आंकड़ा होगा मेरे ख्याल से। यस, तो ये बिल्डअप काफी स्ट्रॉन्ग है, याद रखिएगा शॉर्ट साइड पे। और डायरेक्टर साहब जरा जुबिलेंट फूड्स की फ्यूचर्स की प्राइस अगर आप स्क्रीन पर लेके आए तो आपको 2-3 बातें दिखेंगी। और ये जरा डेटा ज्यादा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये दिन के उच्चतम लेवल से आपको गिरावट दिख रही है जो कि है लगभग 208 रुपए और ओपन इंटरेस्ट आपको 22%, 21% बढ़ता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी 21%, ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप है, ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप इस स्टॉक में। अब पता नहीं ये स्टॉक अगर आप देखें 3300 का लेवल भी सिक्योर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट इट्स सिंकिंग नाउ। और डे लो पर इसको, इस ट्रेड को फिर चेक करेंगे। याद रखिएगा इस पुट ऑप्शन पे 130 का टारगेट है, लेकिन ये ट्रेड दोनों के दोनों माइनस आईजीएल एमजीएल अब बड़े एग्रेसिव होते हुए देख रहे हैं चार्ट। एक बार जरा प्लीज देखेंगे। आईजीएल पर अभी कमेंट्री आ चुकी है, एमजीएल पर आपका टेक क्या होगा? देखिए दोनों चार्ट्स बेहतर लगते हैं और अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो आईजीएल पर प्रेफरेंस रहेगी, लेकिन एमजीएल में भी देखिए एमजीएल अब अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप बात करें खरीदारी की तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 835 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और अगर आप 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको 885 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। 40 रुपए का की रैली आपको करंट लेवल से देखने को मिलेगी। केवल 10 रुपए का रिस्क है। 834 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। जी आईजीएल का एक चार्ट बेहतरीन है और याद रखिएगा इस पुल बैक के बाद अगर ये अटेम्प्ट करता है एक बार, इसका शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज वो आता है करीब 412 412 पे। अगर 412 अगर आप देखें हिट करता है, उसे क्रॉस करता है तो एक और अच्छा मूव ये स्टॉक दे सकता है, क्योंकि ये एटलीस्ट अब इस प्राइस पे याद रखिएगा अपनी 25 जन के बाद की सारी कैंडल्स के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। प्रकाश सर के पास एक कॉल है, चलते हैं उनके पास। प्रकाश सर बताइए। मुझे जो कॉल पसंद है इस वक्त वो है डॉक्टर रेड्डी। इसमें अच्छा अप मूव मिला है और शॉर्ट टर्म में इसको ब्रेकआउट ही मिला है। स्टॉप लगाना चाहिए 4350 का बस। मुझे लगता है 4500 की तरफ जा रहा है, जाना चाहिए वहां पर डॉक्टर रेड्डी पूरी कोशिश में। कोई कॉल के जरिए खेलेंगे या फ्यूचर्स के जरिए खेलेंगे प्रकाश सर? मैं डायरेक्ट फ्यूचर्स। अच्छा डायरेक्ट फ्यूचर्स, ओके चलिए। तो जब आपने डायरेक्ट फ्यूचर्स कह ही दिया तो ठीक है। 4408 आपके स्क्रीन पर आप देखें 2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज की ट्रेड की खासियत ये है कि ये स्टॉक अभी एग्जैक्टली अगर आप देखें एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, यानी बहुत गिरने के बाद अपने 10 डे को टेमर को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। डे हाई पर आता हुआ ये स्टॉक और ये सारे के सारे स्टॉक्स जैसे आईजीएल की बात हुई, एमजीएल की बात हुई, जो मैंने एक दर्जा दिया कि 5 दिन से गिरावट का जो जोन था
उसको काटते हुए ऊपर की तरफ। शैल जी। वीरेंद्र जी, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि आप फार्मा इंडेक्स को देखें तो यहाँ पर आपको काफ़ी वृद्धि दिखेगी। इस बात पर हम लोगों ने सुबह भी चर्चा करी थी और आप देखिए मेरे ख्याल से फार्मा स्पेस सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेड है एफएनओ में, 22 या 23 काउंटर हैं और वीरेंद्र जी सारे के सारे हरे निशान में, मतलब चौतरफा मोमेंटम आपको हरे निशान में फार्मा में दिखेगा। आज सुबह सुनील सिंघानिया साहब जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि भाई बहुत डीप वैल्यू तो नहीं लेकिन रिलेटिव और सेक्टर्स के आपको फार्मा में काफ़ी अच्छी वैल्यू दिख रही है और इसी से आप देखिए बढ़िया मूव यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में ओपन इंटरेस्ट आपको एक्चुअली कम होता हुआ दिख रहा है, तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का जरिया आपको बढ़त की तरफ दिखेगा। वीरेंद्र जी। जी हम फार्मा स्पेस काफ़ी सब्सटेंशियल, अगर आप देखें वो एडिशन हुआ है यहाँ पे। एक बार मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पर। फार्मा में जिस प्रकार का ओआईडिशन हुआ है, एक बार सेक्टोरियल थीम लेके आते हैं क्या कर रही है यहाँ पे ये फार्मा फार्मा फार्मा। आज सेकंड बेस्ट शैल जी प्राइस अप्रिशिएशन पोस्ट बैंकिंग और ओआई एडिशन अगर आप देखें 1.8%। टॉप ओआई गेनर है आज यहाँ पे अबाउट इंडिया, देन अगर आप देखिए तो करीब करीब ल्यूपिन 5%, 5.4%, मेट्रोपोलिस और पिरामिड एंटरप्राइजेस करीब 5.1%। लेकिन आज सुबह बायोकॉन का एक बड़ा खूबसूरत ट्रेड पकड़ा था सचिदानंद जी ने और मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग जैसे कहते हैं ना एक टायर्ड हो गया था ऐसे स्टॉक से, लेकिन जिस दिन आप टायर्ड होते हैं उसी दिन अगर आप देखें ऐसे स्टॉक्स ग्रिप लेते हैं। वीरेंद्र जी आप देखिए टोरेंट फार्मा जहां पर नतीजे इतने बुरे थे वहां पर भी आपको इतना हरा निशान दिख रहा है, तो आप समझिए कि क्या जबरदस्त मोमेंटम आपको दिख रहा है फार्मा में। डायरेक्टर साहब प्रस्तुत कीजिए एक कैंडलस्टिक चार्ट टोरेंट फार्मा का। यहाँ पर जो ब्रेकडाउन था वो क्लासिक था, गैप डाउन, और उसके बाद उस गैप डाउन में जो नतीजे आए बाजार ने उनको भी आड़े हाथ लिया और जबरदस्त ब्रेकडाउन था। ये देखिए गैप डाउन हुआ, उसके बाद 4-5 दिन पहले ये काउंटर उस दिन शायद डबल डिजिट फॉल इसने दिखाया और अब वहां से धीरे धीरे बेस बिल्डिंग आपको होती हुई दिख रही थी। टोरेंट फार्मा में भी आज हरा निशान है। मैं बस ये बताने की चेष्टा कर रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर अब बेस बिल्डिंग होती हुई दिख रही है, क्योंकि पूरे फार्मा स्पेस में आप खरीदारी देख रहे हैं। शायद एक और चीज़ है, अगर आप देखिए आपने मैंने जितने ट्रेड्स के बारे में बात करी पिछले 15 मिनट में, सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि लो से रिकवर हो रहे हैं। सारे आईजीएल, एमजीएल, डॉक्टर लाल पैथ लैब, डॉक्टर रेड्डीज, दिवीज लैब, ये सारे के सारे वही स्टॉक हैं। राहुल जी आपको ये थोड़ा सा इंप्रेस कर रहा है क्या कि थोड़ा सा बॉटम पे इंटरेस्ट, अच्छा शायद चले गए वो हमारे साथ। मानस जी आपको इंप्रेस कर रहा है ये थी पिकिंग स्टॉक्स एट बॉटम? आपने टोरेंट फार्मा की बात की राइट? नहीं, सबकी आईजीएल, एमजीएल, टोरेंट, दिवीज, डॉक्टर रेड्डीज, सारे के सारे। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और अगर आपको वहां पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले, स्पेशली जिस तरह के पैटर्न्स आईजीएल और एमजीएल में बन रहे हैं उस तरह के पैटर्न्स अगर आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल एक बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो बाउंस बैक होगा वो भी काफी शार्प होगा। तो टोरेंट फार्मा की भी शायद जी ने बात की और मेरी नजर भी वहीं पर थी। एक शार्प क्रैक देखने को मिला था अभी करीब 4-5 दिन पहले और फिर कंसोलिडेशन के बाद सपोर्ट लेने के बाद जो बाउंस बैक देखने को मिला है, मेरा समझना है कि ये बाउंस बैक कंटिन्यू होगा करीब 2825 के स्तर तक। 100 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो 2700 के स्टॉप लॉस से टोरेंट फार्मा में आप खरीदारी कर सकते हैं। टोरेंट फार्मा में खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर 2700 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक और चीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब, इसने भी बड़ा दुख झेला भाई साहब, अगर आप देखें 20 दिन में पिछले। डॉक्टर लाल पैथलैब शैल जी। वीरेंद्र जी यहाँ पर एक सूचना आती हुई दिखी है कि फरवरी 18 को लाल पैथलैब अपने नतीजे कंसिडर करेगी, तो उस वजह से भी आप समझिए खबर के चलते नहीं, लेकिन मैंने सोचा खबर को भी आपको एकदम बता दूं। जी एक पॉइंट है याद रखिएगा, इस पर टेक चेक ले लेते हैं। राजेश सतपुते जी 3135 ये जोन निकला तो क्या करेगा स्टॉक? 21 जन का हाई है ये। वीरेंद्र जी देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे 3100 3100 के ऊपर ये जो ब्रेकआउट मिल रहा है, मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो 3100 के ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो बनता है 3250 से लेके 3280। तो यहाँ पे तो क्लियर कट बाय कॉल निकल ही रहा है और जो मोमेंटम है उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा वो रहेगा 3100 के आसपास या प्रोबेबली 3100 के नीचे। सो 3100 का ब्रेकआउट है, स्टॉप लॉस 3100 के नीचे रखे और टारगेट सेट करे 3250 टू 3280। ये रणनीति आपके सामने डॉक्टर लाल पैथलैब पर आती हुई। वीरेंद्र जी यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट की क्या स्थिति है?
डॉक्टर लाल पैथलैब जी प्लीज डॉक्टर साहब, अगर आप देखें 2-3 चीजें रखिएगा यहाँ पर। अब डॉक्टर लाल पैथलैब, एक तो फ्यूचर्स की पेट रखिए, इसकी स्पॉट और फ्यूचर्स दोनों रखिएगा, क्योंकि अब एक चीज जो हुई है वो ये है कि 10 डे के ऊपर ये स्टॉक कमांडिंग पोजीशन में ट्रेड कर रहा है शैली, और दूसरी बात ये है 20 डे में इसका अगर आप देखें प्लेस्ड है लगभग 3190 और 3210 के जोन में। फ्यूचर स्पॉट लगभग स्पॉट 3201 पे, फ्यूचर्स थोड़ा डिस्काउंट पे चल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो करीब 70 रुपए के। प्लेट लाइए फ्यूचर्स की यहाँ पर एक बार प्लीज, और इसके ओआई को देख कर रीड करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर्स का ओआई लेके आइए प्लीज, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल फ्लैट है, कोई खासा बदलाव नहीं। ओआई लगभग ओपन इंटरेस्ट में 6.393 लाख शेयर अगर देखें जुड़े जी, आधा प्रतिशत बढ़ा अगर आप देखें, बढ़ता हुआ दिखा है। चलिए, तो मेरे ख्याल से कोई खास मूवमेंट शॉर्ट कवरिंग बस जी बिल्कुल। और काउंटर्स जो आपको सेक्टोरली मूव करते हुए दिख रहे हैं वीरेंद्र जी, कमोडिटी स्पेस में लेके आइए CCL प्रोडक्ट्स। ये एक बहुत ही जाना माना काउंटर है और आप यहाँ पर अब मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई लगते हुए देख रहे हैं। जी हाँ, ऑल टाइम हाई आपके सामने है 512-513 रुपए के आसपास, और क्योंकि ये ऑलरेडी मोमेंटम में है इस पर हम लोग ज़्यादा जिक्र नहीं करेंगे। वॉल्यूम और प्राइस दोनों का ब्रेकआउट आपके सामने CCL प्रोडक्ट्स पर आता हुआ। आज 31,70,000 शेयर ट्रेड हुए हैं, जो कि समझिए 5 दिन की एवरेज से ऑलमोस्ट 50 या 60% ज़्यादा हैं। ये प्राइसेस स्क्रीन पर चलते हुए, लेकिन जो कॉल डॉक्टर रेड्डीज पर दी थी प्रकाश गाबा साहब ने, उससे वीरेंद्र जी सारे सेक्टर में तहलका मच गया है। डिवीज लैब दिन के उच्चतम लेवल 4211 और टोरेंट फार्मा 2745, दोनों काउंटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर आपको चलते हुए दिख रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये एक लो बीटा सेक्टर हो चुका है दोबारा, और यहाँ पर बड़ी मुश्किल से आपको एक सेक्टोरल मूव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज शायद वो दिन। चलिए, वो दिन के बाद अब उस समय की बात करते हैं। समय है 3:10 और ये वक्त होता है हमारा मोमेंटम कॉल्स को लेने का। आइए प्रकाश सर, आपसे शुरू करते हैं। आपका मोमेंटम कॉल कल मॉर्निंग के लिए। ओके, अच्छा, अभी मेरे ख्याल से प्रकाश सर नहीं है। असद जी, आपका कन्वर्शन कॉल क्या होगा? वीरेंद्र जी, मैं डिवीज लैब में बुलिश हूँ। आई थिंक डिवीज लैब का ऑप्शंस आर नॉट दैट लिक्विड, बट आई थिंक अगर इसको हम बाय करेंगे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 4190 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड मे बी 40 to 70-75 के रेंज तक, डिवीज लैब में डेटा अच्छे बन रहे हैं। आई थिंक वी कैन गो लॉन्ग इन डिवीज लैब। एंड जस्ट टू लेट यू नो दैट 3200 का जो पुट हमने जुबिलेंट फूड का दिए थे, दैट इज ट्रेडिंग राइट नाउ 100-304। अगर ये 3300 के नीचे भी क्लोज होता है, आई थिंक द कन्विक्शन विल बी डेफिनेटली मच हायर फॉर जुबिलेंट फूड शॉर्ट ट्रेड। चलिए, तो आप यहाँ पे एक तो डिवीज लैब यहाँ पर लेना चाहेंगे, इट्स डूइंग वेल, इट्स अ पुल बैक ट्रेड, 10 डेमा के ऊपर है। जुबिलेंट के पुट पे आप कह रहे हैं कि भाई जब आपका स्पॉट 3300 के साइकोलॉजिकल लेवल और पुट के जोन के नीचे ट्रेवल करा, दैट मीन्स आपको इस ट्रेड को रखना चाहिए। पॉसिबली आप देखें तो 10 मिनट बाद इस पर फिर बात करेंगे। चलिए, राजेश सतपुते जी, बताइए आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? वीरेंद्र जी, देखिए, मेरी नजर एक तो आईटी पे बनी हुई है, और उसमें से अगर कोई बात हो तो मुझे लगता है HCL टेक को ही लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पे आज थोड़ा सा पॉज मिला है, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि 1150 के ऊपर इसका बंद मिला है, तो 1170 के आसपास चल रहा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, और इसका कल का टारगेट सेट करें 1200-1220 का। ओके, आप यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज 2 दिन से अगर आप देखें राजेश जी, HCL टेक्नोलॉजीज के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। 1170 पे आज उन्होंने पहुंचा दिया, 37 रुपए ऊपर था। ये कल उन्होंने कॉल ली थी क्लोजिंग के वक्त। वाकई अगर आप देखें ये पुल बैक ट्रेड बेहद 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 शानदार रहा। प्रकाश के सर आ गए हैं एक विलंब के बाद, एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रकाश सर, आपकी कॉल कल के लिए। मेरा जो कॉल पसंद है इस वक्त वो है अपोलो हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। ऑन द अपसाइड टारगेट है 4800 के, स्टॉप लगाइए 4575। अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में अगर आप देखें, आप बाय करके चलेंगे और करीब करीब 46-55 के जोन में। तो ये याद रखिएगा, ये ट्रेड्स की थीम है। क्लोजिंग के वक्त जो आपको देखिए, बाजार डे हाई पे क्लोज हो रहा है, लेकिन एक चीज़ जो कि सोचने का मौका दे गया कि भाई बैंकिंग के इतना चलने के बाद, कल के मेटल्स के चलने के बाद, कल के सीमेंट के चलने के बाद और आईटी के संभालने के बाद अब बाजार किस चीज़ की तलाश कर रहा है? बाजार थोड़ा सा बॉटम पे स्टॉक्स पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी तो आज शॉर्ट कवरिंग है, लेट्स सी क्या करता है, लेकिन आज मल्टीपल इंस्टेंसेस में हमने देखा कि स्टॉक्स
अपने 20 डेमा को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक फर्स्ट हंट होता है, एक संकेत होता है, एक प्रतीक होता है कि स्टॉक्स लोअर लेवल से निकल के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। मानस, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? देखिए, मैं कैन फिन होम्स को कैरी करके लेके जाऊंगा और उसका रीजन ये है कि देखिए कैन फिन होम्स में एक प्राइस ब्रेकआउट तो ऑलरेडी देखने को मिला है, 650 के ऊपर स्टॉक निकला है, लेकिन उस प्राइस ब्रेकआउट पे आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर अब आपको 700 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो कैन फिन होम्स में खरीदारी करिए, 650 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 700 रुपए के टारगेट सेट करिए। कैन फिन होम्स बाय करिएगा। ये स्टॉक सुबह से अगर आप देखें काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा था। आपकी स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ 625 से जर्नी स्टार्ट की थी अपनी और अब दिन के सर्वोच्च पे। कविता जी, आप बताइए कल क्या कैरी करेंगे कल के लिए? यस वीरेंद्र, सो कीपिंग इन माइंड कल एक्सपायरी है, पुल बैक ट्रेड ही देख रहे हैं, दैट इज ऑन आईटी विप्रो को। विप्रो 575 के स्टॉप लॉस के साथ एज एन मोमेंटम ट्रेड चेस किया जा सकता है फॉर द 595 एंड 600 के लेवल्स के लिए। सो माय मोमेंटम फॉर्म विल बी विप्रो। चलिए, तो विप्रो आपका अगर आप देखें पुल बैक ट्रेड है। और नीलेश जी, आपकी कॉल क्या होगी बताइए? बिल्कुल, देखिए फोकस आईटी और फार्मा पे ही है। अपोलो हॉस्पिटल मेरे रडार पे था, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। वहां पे 4750 तक का आप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा स्टॉक आईटी स्पेस से हमने चुना है वो है टीसीएस। देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ समय से हम एक गिरावट का दौर देख रहे थे, वो थमता हुआ नजर आ रहा है और सारे ही आईटी काउंटर्स में एक रिवर्सल के इंडिकेशन आ रहे हैं और ये पुल बैक हो यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। टीसीएस में ऊपरी स्तरों पर 3950, यहाँ से लगभग 100 रुपए का अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन इमीडिएट बेसिस। 3800 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही साथ एक और स्टॉक है जो मुझे काफी पसंद आ रहा है, वो है आरईसी लिमिटेड। देखिए, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन के बाद मैं कहूंगा एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही बेहतरीन सेटअप है। एज अ मोमेंटम ट्रेड, एज अ पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए। 150 तक के टारगेट के लिए 135 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, ये आपके सामने सारे मोमेंटम ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी आपके सामने 17,780 और बैंक निफ्टी की तो क्या कहिए, कल हम लोगों ने 810 अंक सबसे ऊपर कमाए थे और अब उसके बाद आप देखिए वैसे तो फ्लैट क्लोज हुआ था, लेकिन अब आपके सामने 826 827 का उच्चतम लेवल आता हुआ दिख रहा है। 39,329 आपके सामने। डायरेक्टर साहब, वापस लाइए सीसीएल प्रोडक्ट्स और उसी के साथ रखिए टाटा कॉफ़ी। आप देखेंगे दोनों काउंटर्स कोशिश कर रहे हैं कमोडिटी सप्लाई चेन जो परेशानी में है उसको ओवरकम करने की। दोनों कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स हैं और आप देखिए बाज़ार किस तरीके से यहाँ पर मूव लेता हुआ दिखता है। रिकॉर्ड हाई सीसीएल प्रोडक्ट्स पर और टाटा कॉफ़ी भी आपको लगभग 3.25% ऊपर मूव करता हुआ दिख रहा है। मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। मानस जी, जो भी आपको काउंटर इन दोनों में से पसंद आए उस पर जिक्र कीजिए, सीसीएल और टाटा कॉफ़ी। मैं तो सीसीएल प्रोडक्ट के साथ ही जाऊंगा। देखिए, टाटा कॉफी में अभी तक अगर हम पैटर्न की बात करें तो वो कंसोलिडेशन का ट्रेंड दिखाता है, वहां पर ट्रेंड बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन सीसीएल प्रोडक्ट में तो ट्रेंड बहुत क्लियर है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो जुलाई के हाईज थे मेरे ख्याल से 490 के आसपास, स्टॉक को उसने ब्रीच किया है। तो मेरा समझ है कि ये रैली कंटिन्यू रहेगी करीब 545 के स्तर तक। करेंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। थोड़ा कोई छोटा सा टिप मिले तो बेहतर लेवल्स मेरे हिसाब से तो 500 रुपए के आसपास के रहेंगे, वहां खरीदारी करिए 480 के स्टॉप लॉस से 545 के टारगेट के लिए। जी, तो रिकॉर्ड हाई को और उन्मुक्त गगन में जो पंछी उड़ रहा है वीरेंद्र जी, सीसीएल प्रोडक्ट्स, उसी पर मोमेंटम चेस करते हुए मानस जायसवाल साहब। राय अपोलो हॉस्पिटल्स पर भी थी गाबा जी की। वीरेंद्र जी, यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन जरा स्क्रीन पर दिखवाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक हाई बीटा काउंटर है और यहाँ पर आप एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड आते हुए देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स 4600 को पार करता हुआ, बल्कि 4665 आपके सामने स्क्रीन पर। और अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाबा साहब ने इतना बढ़िया स्विंग ट्रेड क्यों चूज किया। वीरेंद्र जी, देखिए शैल जी, ये अब स्ट्राइक कर रहा है, ये प्राइस जो आपकी स्क्रीन पे है, दिस इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर हमें तर्क संगत अगर एक ट्रेड लेना है तो मेरे ख्याल से एक रीजनेबल स्टॉप लॉस लगाकर इसकी 4700 की कॉल रखिएगा। क्योंकि मैं बहुत आउट ऑफ मनी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अभी के प्राइस के और 4800 अगर मैं जाता तो उसके बीच में हमारे दो एवरेजेस फ्लोट होते, एक होता 100 और एक होता 20। ये मेरे ख्याल से ट्रेड कर रही है 186 के आसपास।
प्रकाश सर, इस कॉल को ले सकते हैं 186 पे ट्रेड करते हुए? अगर मैं यहाँ पर 20, 22, 25 रुपए वैल्यू एट रिस्क रखूं तो मेरे ख्याल से अच्छा आपको मिलना चाहिए इस कॉल का भी। मुझे लगता है जो मैंने टारगेट दिया 4,800 का है, पॉसिबल है कि आप 5,000 भी देखें एक दो दिन में। तो मेरे ख्याल से एक कॉल लेना चाहिए, होल्ड करना चाहिए और अच्छा मुनाफा देगा। चलिए, तो अपोलो हॉस्पिटल्स की एक कॉल अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे बात करते करते करीब 193 की हो गई और याद रखिएगा निफ्टी अब डे हाई पर है 17,790। बिल्कुल वीरेन जी, फ्यूचर्स आपको शायद 17,800 का भी दर्शन करवा दें। अभी आप समझिए कि 3:19 है, 11-1 मिनट में 2-3 पॉइंट तो बढ़ ही जाएगा। 17,800 पे शैल जी सबसे बड़ा कॉल राइटर था जी, अभी भी है। आज सुबह वही कन्विक्शन दे रहा था कि 17,790 मिल जाएगा जी। लग रहा है फूफा का सहयोग पूरा मिला है आज। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो शॉर्ट कवरिंग देख रहे हैं आप बाजार में, यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स लेवल लेड शॉर्ट्स थे और अगर आज किसी वजह से विदेशी मित्रों का आंकड़ा समझिए तसल्ली देने वाला है, मैं तो खरीदारी की बात ही नहीं कर रहा, वो दिन तो गए। शैल जी, मेरे ख्याल से देखिए 2 चीजें हैं। तसल्ली मुझे उनके आंकड़ों को देख के आज से नहीं 3 दिन से हो रही थी जी, क्योंकि ये इंस्टेंसेस 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के बीच में भी थे। हाँ। वो बहुत शॉर्ट गए थे उस सीरीज में भी। 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर जब हमारा मूव शुरू हुआ था, उन्होंने पहले अपने स्टॉक फ्यूचर्स को कवर किया, फिर वो कॉल्स में लॉन्ग गए, फिर वो इंडेक्स में लॉन्ग गए, फिर सडनली उनकी तरफ से सेलिंग थम गई, फिर हमको ये मूव मिला। तो ये 3 दिन से ना, शुक्रवार से सोमवार को और मंगलवार को उनकी तरफ से एक चीज क्लियरली विजिबल है कि शॉर्ट्स कवर हुए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में, फिर लॉन्ग गए हैं वो। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे जो सुबह मेरा आंकड़ा था कि मिलना चाहिए 17,790, लीजिए आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें 17,790 डे हाई पर निफ्टी। और याद रखिएगा इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जो कि कल एक्सपायर होगा उसमें 17,800 की कॉल में सबसे बड़ा ओआई है। यानी ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको वॉल स्ट्रीट से अच्छे संकेत मिल गए और आपका पोजिशनल ट्रेड है और आप कल कॉल राइटर के जोन के ऊपर खुल गए तो एक और बड़ा स्विंग आपको मिल सकता है। इस बीच आप हाँ जी सर वीरेन जी, मेरे ख्याल से यहाँ पर आप जो संकेत आते हुए दिख रहे हैं यूरोप और अमेरिकी फ्यूचर्स मार्केट से, एक नज़र उधर डाल लेते हैं। उससे ये भी पता चलेगा आपको कि किस हिसाब से आपको करवट ऊंट लेता हुआ दिख रहा है। देखिए, वैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि इत्मीनान से आराम करते हुए हमारे यूरोपियन बाजार, और एग्जैक्टली आज भी वही हाल है। 15,700 आपके सामने जर्मन मार्केट 70 अंक ऊपर, और फ्रांस में तो आप देखिए 71.20 आपके सामने चलता हुआ दिख रहा है। मुझे ज़रा यूएस फ्यूचर्स देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ नैस्डैक पर ध्यान दीजिए, ये आपको 200 अंकों की रैली दे रहा है। देखिए नैस्डैक में एक वही गुस्सा भरा हुआ है जो आपने बैंक निफ्टी में स्प्रिंग खुलता हुआ देखा है। तो नैस्डैक ही एक ऐसा इंडेक्स है जहां पर आप लगातार एक तरफा मूव देख रहे हैं। डाउ और एसएनपी दोनों 200 डीएमए के ऊपर आ चुके हैं, नैस्डैक अभी वो कैचअप कर रहा है, इसीलिए वहां पर आपको जरा ज्यादा फ्यूचर्स में मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। और डाबर के नतीजे आते हुए बिल्कुल उम्मीद के अनुसार 504 करोड़ और अनुमान था 501 करोड़ का, बहुत ही मामूली सी बढ़त है, बिल्कुल ना के बराबर प्रतिशत दर में। 493 के सामने 504, और जो टॉप लाइन है वो आपको बढ़कर दिखी है 2940 करोड़ मुकाबले 2730 करोड़ के। तो समझिए कि 210 अंक का 210 करोड़ का आपने टॉप लाइन पर गेन देखा है, और बिल्कुल फ्लैट मुनाफा आपके सामने आता हुआ। वीरेन जी, एक आंकड़ा देखना पड़ेगा, याद रखिएगा इससे पहले जितने एफएमसीजी कंपनियों ने अपने नतीजे दिए हैं, उन्होंने जैसे ब्रिटानिया ने भी कहा कि रूरल इंडिया, ग्रामीण भारत में स्थिति थोड़ी सी नाजुक नजर आई है। वो अगर आप देखें एक स्थिति अच्छी नहीं है। आय का और मुनाफे का आंकड़ा हमने देख लिया, अभी थोड़ी देर में कुछ देर में हम मार्जिन्स के आंकड़े भी देखेंगे और बाकी वॉल्यूम्स के आंकड़ों पे नजर रहेगी। अपोलो हॉस्पिटल को देखिए शैल जी, और शार्प होता हुआ, अब फ्यूचर्स में ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ रीचिंग 4700 ऑन द हायर साइड, 4700 को पार करने की तैयारी करता हुआ। प्राइस आपकी स्क्रीन पर है, जरा कॉल का प्राइस लेके आइए, जरा उसका 4700 की कॉल का प्राइस लेके आइए। 185 पे हमने स्क्रीन पे ली थी कि इसको आपको कैरी करना चाहिए। 20-30 रुपए का वैल्यू एट रिस्क रखिए, ज़्यादा नहीं, और क्योंकि ये स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हावी हो रही है, जरा प्लीज़ उस कॉल का प्रीमियम लिखाइए स्क्रीन पे एक बार। और याद रखिएगा अब ये हो गई है 197, दैट्स गुड। और शैल जी, डाबर के नंबर्स जो है इस वक्त 2 स्टॉक्स को ड्राइव करते हुए सेल्फ, डाबर और मैरिको दोनों स्टॉक्स डी हाई पर हैं। बहुत संक्षेप में मानस, कुछ इंप्रेस कर रहा है आपको डाबर और मैरिको के चार्ट पे?
देखिए दोनों चार्ट रिकवरी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक को पिक करना होगा तो वो मैरिको रहेगा, क्योंकि मैरिको अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर अब ट्रेड करने लगा है। हाई टॉप साइड बटन बन रहे हैं, तो 520 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 499 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये हाल आपके सामने अब आखिरी स्टॉक फ्यूचर के चेक का आ रहा है स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, अब निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट्स देख लेते हैं और यहाँ पर समापन समारोह शुरू करते हैं। 1.25% ऊपर आज आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है 17,780 के आसपास। यहाँ पर आपने फ्यूचर्स मार्केट्स में 17,800 को पार कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम, और आज का दिन समर्पित है बैंक्स के लिए। HDFC बैंक हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन आपको देता हुआ दिखेगा निफ्टी में। कोटक, ICICI, एक्सिस, SBI, शायद ही कोई ऐसा बैंक होगा वीरेंद्र जी जिस पर आज लॉन्ग कॉल सजोई नहीं गई। और निफ्टी बैंक आप देखिए, आपको फिलहाल बढ़िया मोमेंटम में दिखेगा, 810 अंक की वृद्धि, 39,320। डायरेक्टर साहब, जरा आप एडवांस डिक्लाइन आंकड़ा और जरा वो तैयार रखिए। मैं निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखना चाहता हूं, उससे ये बात समझ में आएगी कि किस हिसाब से हम लोग मोमेंटम फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स में आप देखिए लगभग 7:2, गिरने वाले 2 शेयर और बढ़ने वाले 7 शेयर आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए दिखेंगे। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आपको खासी वृद्धि दिख रही है। FNO में देखिए वीरेंद्र जी, 3:1 का आंकड़ा है। 48 फ्यूचर्स लाल निशान में और 160 फ्यूचर्स आपको हरे निशान में दिखेंगे। वीरेंद्र जी हाँ, चलिए हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको मैं जरा एक बार डेरिवेटिव्स में दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसे कहते हैं कि OI हीट मैप, यानी OI कहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट लॉन्ग जुड़ा, अगर आप आज के हीट मैप को देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप याद रखिएगा आज डॉक्टर लाल पैथलैब में हुआ। क्या? कैनफिन होम्स, इंडसइंड बैंक आज चहीता स्टॉक रहा है इस पूरे पैनल का। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, आप देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें काफ़ी सब्सटेंशियल OI ऐड हुआ। कैनरा बैंक, LIC हाउसिंग फाइनेंस, GSPL, IDFC फर्स्ट बैंक और ट्रेंट। हालांकि इसमें से अगर आप देखें ट्रेंट पे हमारी चर्चा हुई नहीं आज। और FSL, HCL टेक्नोलॉजीज, मेट्रोपोलिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, AB कैपिटल, PNB और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आज के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबसे स्ट्रॉन्ग OI लेकर जाने वाले स्टॉक रहे। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे थी? आज बजाज फिनसर्व में शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट कवरिंग थी आज डिक्सन टेक्नोलॉजीज में, आज दीपक नाइट्राइट में, HDFC, साथ ही साथ इंडिया मार्ट और टोरेंट फार्मा और एक बजाज फाइनेंस। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवरिंग देखी। लेकिन शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हुआ याद रखिएगा। चंबल, ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप। जुबिलेंट फूड्स, शॉर्ट की कॉल थी असित की यहाँ पर, डेढ़ पर क्लोज होता हुआ। और साथ ही साथ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, चोला फाइनेंस और साथ ही साथ बलरामपुर चीनी, स्पेशली नतीजों के बाद यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्टिंग। वीरेंद्र जी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। 7 से 10 दिन में LIC ऑफ इंडिया IPO की अर्जी दे सकता है। ये भी एक इवेंट हमारी ज़िंदगी में आपको होती हुई दिखेगी कि समझिए कि उम्मीदें ही हैं ये कि 1 लाख करोड़ रुपए का IPO बाजार में आएगा। आशीष, माहेश्वरी साहब की बात याद है आपको? क्या? कि अगर LIC का IPO आया तो क्या होगा बाजार में? आप क्या कहते हैं शैल? वीरेंद्र जी, मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे सरकार ने एक बहुत ही सोच समझकर ये बजट प्रस्तुत किया है, कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर इसमें नहीं था, जबकि आपके सामने 6 स्टेट इलेक्शन हैं। और बहुत ही सोच समझकर उन्होंने यहाँ पर जितनी भी इनकम है टैक्स रिसीट्स की तरफ उसको कम दिखाई है। तो ये एक सोची समझी आप समझिए स्ट्रैटेजी है जो सरकार फॉलो कर रही है, ताकि एक बढ़िया सेंटिमेंट और इमोशन बाजार में बना रहे। चलिए अब आपके सामने प्रस्तुत करते हैं बहुत ही शानदार क्लोजिंग जो स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। निफ्टी 1.25% ऊपर, 212 अंक की वृद्धि, 17,800। निफ्टी बैंक 800 अंक ऊपर, 2% ऊपर, 39,300। आपके सामने मिड कैप इंडेक्स में 1.25% की वृद्धि दिख रही है। डायरेक्टर साहब, स्मॉल कैप और निफ्टी 500 भी लेके आइएगा। IT इंडेक्स में ज़बरदस्त चहक, 450 अंक की वृद्धि, 35,815। अलावा इन मेन इंडिसेस के आपने सेक्टोरली फार्मा, मेटल, PSU बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इन सब में खासा मोमेंटम देखा है। ब्रॉडर थीम्स बहुत बढ़िया तरीके से बाजार में काम करती हुई दिख रही हैं। ले आइए हीट मैप, आपके सामने बहुत ही बढ़िया मंजर दिखेगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो
निफ्टी का जो आपके सामने अब स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है वो है लगभग समझिए 40:10, 4:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। और जो भी आप गिरावट देख रहे हैं वो ऐसी नहीं जहां पर आपको थोड़ी भी चिंता दिखे, या तो नतीजों के दर पे या मुनाफा वसूली। कौन कौन से काउंटर्स आज खासा तेजी में रहे आपके सामने? बैंक्स और B2 और H2 बढ़िया तरीके से काम करते हुए, फार्मा स्टॉक्स डिवीज और डॉक्टर रेड्डीज बहुत दिनों के बाद आपको उच्चतम लेवल पर दिखेंगे, तो डिफेंसिव फार्मा मदद करता हुआ। आप देख रहे हैं HDFC बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक ऊपरी सतह पर हैं, बैंक्स मदद करते हुए। वीरेंद्र जी, नतीजों के बाद HDFC 2% मजबूत है, ये देखिए, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और हैवी वेट्स में आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज हरे निशान में, आपके सामने L&T मामूली से लाल निशान में जा रहा है, लेकिन जो हैवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं इन्फोसिस, HDFC बैंक और आप समझिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये हरे निशान में बंद होते हुए। और 17,750 बुल्स ने कब्जे में किया अपने, 17,800 आपको फ्यूचर्स में दिख रहा है वीरेंद्र जी। और आखिरी में जाते जाते HDFC बैंक में एक ऐसा स्विंग आया है कि पूछिए मत। और HDFC बैंक आप समझ लीजिएगा कि फिर बहुत मशक्क़त के बाद आज अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज देता हुआ। कल ये क्लोज हुआ था एग्जैक्टली एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी आज की इस जर्नी में इसने लो लगाया, 10 डे में का पार किया 20। शानदार क्लोजिंग पोस्ट बजट। अगर आप देखें तो जो मोमेंटम था और बजट को अगर आप देखें, जो कहते हैं थम्स अप देने का जो क्रम था वो जारी रहा। 17,791 आज CNBC आवाज की मॉर्निंग कमेंट्री का टारगेट था 17,790। बैंक निफ्टी बात यही हुई थी कि चलेगा और करीब करीब 39,200 तक जाएगा, और 39,200 के ऊपर कोई ऐसा सप्लाई जोन नहीं है जो इसको दिक्कत का सबब बनेगा। एग्जैक्टली वही हुआ। 832 एक बात सुबह ये भी हुई थी कि इट्स डे फॉर निफ्टी बैंक टू फिल दैट डिफरेंशियल जो कि पिछले 2 दिन में अगर आप देखें क्रिएट हो गया था बिटवीन निफ्टी बैंक। मिड कैप्स में शानदार तेजी 1.25%, लेकिन ये दिन था आज निफ्टी बैंक का। शायद ये शानदार क्लोजिंग। जी वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सही मौका होगा अपने कप्तानों की सीधा सौदा टीम्स की परफॉर्मेंस फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं। आशीष जी और नीरज जी ने आज नतीजों के आधार पर और बजट चेंजेस के हिसाब पर अपनी टीम्स उतारी थी, और नीरज जी की टीम में अनुपम रसायन 4% ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखेगा 1050 के आसपास। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट आप समझिए परमिशंस मिलती हुई कि देर तक आप मुंबई में और अन्य कई सिटीज़ में अपने रेस्टोरेंट्स खोलते हुए दिख सकते हैं, तो यहाँ पर 0.3% की वृद्धि। टैनफैक में गिरावट थी, 657 के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा। और HDFC नतीजों के बाद, नीरज जी ने एक्चुअली नतीजों से पहले ही इसका चयन किया था, और आप देखिए कि यहाँ पर 2% की वृद्धि हुई है। ये भी एक इंडेक्स हैवी वेट है, 2618 की तरफ ये काउंटर और अग्रसर अपनी ऑल टाइम हाई की तरफ आपको जाता हुआ दिखेगा। आशीष जी की टीम में नतीजे आपके सामने चहकते हुए, VIP रिकॉर्ड हाई, यहाँ पर 12% की 11% की आपने वृद्धि देखी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स सर्किट पर बंद होता हुआ, ASM टेक्नोलॉजीज सर्किट पर बंद होता हुआ, और पैनेशिया बायो यहाँ पर आप 263 रुपये 80 पैसे का प्राइस देख रहे हैं, ये भी सर्किट कैंडिडेट। चलिए, तो इसी सर्किट के साथ और इसी अगर आप देखें कहीं ना कहीं उम्मीद के साथ कि ये मोमेंटम पोस्ट बजट जो था वो बरकरार रहेगा, इतना शार्प ना हो लेकिन ठीक हो, अच्छा हो। कल गुरुवार है, यानी फरवरी महीने की पहले वीकली कॉन्ट्रैक्ट की 3 फरवरी की कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। मैं और शैल जी फिर होंगे मौजूद कल से आपसे मुनाफे की तैयारी में बात करने के लिए, और आपसे मुलाकात होगी पहली मॉर्निंग कॉल में सुबह, और आशीष और नीरज जी के साथ, फिर उसके बाद मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।